अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तानी। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, कैसे हैं आप लोग? और हमेशा की तरह देती हूँ दुआ, खुश रहें, आबाद रहें, अपनों के साथ रहें, एक दूसरे का ख्याल रखें और ख़ास तौर पे अपने वालिदैन का, जो अल्लाह पाक का बहुत ही कीमती तोहफ़ा। इस दुआ के साथ मैं अपने मॉर्निंग शो गुड मॉर्निंग विद सभी का आगाज़ करती हूँ। और जी मैं आज बहुत दिनों बाद ऑफ कोर्स मैं कह के गई थी कि मैं जा रही हूँ शादी पर कज़न की, और फिर कुछ थोड़ा ट्रैवल भी करूँगी। और अल्लाह का शुक्र है, खैर खैरियत से शादी भी हो गई और ट्रैवल भी बड़ा खूबसूरत रहा। और ये जर्नी में जो है ना, कहते हैं ज़िंदगी में बहुत पैसा और बहुत दौलत आपको खुशियाँ नहीं दे सकती, और ज़िंदगी में खुशियाँ आप जहाँ आप खुश रहना चाहें आप खुश रह सकते हैं। और बस अच्छे लोग हों और उनके साथ अच्छा बिहेव रखें और प्यारी प्यारी जगहों पे जाएं। और ज़रूरी नहीं है कि आप स्विट्ज़रलैंड जाएं या पेरिस जाएं तो आप बहुत बड़ा काम करें, ऐसा कुछ नहीं। क्योंकि मैं एक चीज़ कभी कभी वहाँ पर जब मैं बैठी हुई थी, मैं डिफरेंट ऑफ कोर्स केपी के बड़ा खूबसूरत, मैं कहती हूँ मिनी स्विट्ज़रलैंड ये कहूँगी, बल्कि पाकिस्तान की खूबसूरत जगहें या पाकिस्तान की या पूरे वर्ल्ड में जितनी खूबसूरत जगहें वो मेरे रब ने बनाई हैं, कुदरती हैं। तो उसके लिए किसी का क्राइटेरिया नहीं हमें मेंशन करना चाहिए कि वो उस जगह जाएगा उस जगह। मैं कहती हूँ कि अल्लाह ने सारी खूबसूरत जगहें हर जगह बनाई। अब सिंगापुर चले, बांग्लादेश चले जाएँ, इंडिया चले जाएँ, सब जगह अल्लाह पाक ने आपके लिए हसीन नज़ारे बयान किए। मैं कहती हूँ अल्लाह तेरी शान फबिय्यि आलाई रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, कि अल्लाह मैं तेरी कौन कौन सी नेमतों को जुटाऊँ। इतनी हसीन जगहें, कहीं आपका दिल करे वहाँ बैठ जाएँ। मैं जब एबटाबाद से निकली हूँ और फिर मैं क्योंकि ट्रैवल रास्ते में आते रहते पूछते रहते हैं ये कौन सी जगह, ये कौन सी जगह। अच्छा, वहाँ पर सिस्टम ये है कि जब भी आप कहीं ट्रैवल करते हैं तो कई घंटों का सफ़र होता है। जैसे अगर आप एबटाबाद से निकलें तो फिर आप अगर मरी की तरफ जाएं तो कम से कम 4-5 घंटे आपको ट्रैवल में लगते हैं। लेकिन रास्ते में बहुत प्यारी प्यारी प्लेसेस आती हैं और यूँ सांप की तरह यूँ 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 कट से लग रहे होते हैं आपके पास। वहाँ बड़ी खूबसूरत जगह आती है, समंदर कटा, ऐसे नाम सुना है, लेकिन आप उस जगह जाएंगे तो ऐसे लगेगा कि आप किसी ख्वाब में मुब्तला हैं। इतनी हसीन जगह है, नीचे ना कोई लग रहा है कि कहीं पानी का कोई बड़ा दरिया है, ना ऊपर से गिरे, लेकिन अल्लाह का वो एक चश्मा, और चश्मा शायद कहीं से निकल रहा है, वो नज़र भी नहीं आ रहा। पानी बिल्कुल प्योर, हसीन, हल्का सा स्काई ब्लू और एक ग्रीन ग्रीन पहाड़ के दरमियान वो खूबसूरत सा नज़ारा आपके दिल को बड़ा लुभाता है। फिर आगे जो है यूबिया, नथ्या गली, वहाँ बंदर बड़े होते हैं ज़रा बच के रहें, वो आपकी चीज़ें आपसे छीन लेते हैं, तो वो ज़रा सा खाने पीने की चीज़ों पे वो अटैक कर जाते हैं। गाड़ी को शीशे बंद रखें। आगे जाएं तो जो है मरी का है। फिर मैं गई थी बूरबंद, उसके बाद मरी के बाद आता है बूरबंद, बड़ी प्यारी जगह है। वहाँ हमने होटल में स्टे भी किया, बड़ा अच्छा लगा। और ये नहीं कि सिर्फ हमने और जगहों पर भी, ऐसी जगहों पर भी स्टे किया जहाँ पर एक बिल्कुल सिंपल सी एक घर है, उसमें भी बहुत मज़ा आया हमें। और वहाँ के नज़ारे हमने जब पहाड़ों के चारों तरफ देखो, तो मैं यही सोच रही थी जो आपसे मैंने स्टार्ट में बयान किया कि आप जब अल्लाह के ये नज़ारे देखते तो आप समझते हैं पाकिस्तान में बहुत खूबसूरती है, लेकिन खूबसूरती बनाने वाले को, शायद क्रिएटर को भूल जाते हैं आप लोग। और फिर आप कंपटीशन में लग जाते हैं कि मैं ये यहाँ से पिक्चर लूँगा तो यूँ करूँगा, तो कोई बोलेगा यार ये यहाँ घूम रहा है। नहीं, मैं कहती हूँ आप उसकी वैल्यूज़ खुद बनाएं। मैं वहाँ पर जब गई, मैंने कश्मीर के अंदर एंट्री की, मैंने वहाँ पर पिक्चर ली, वहाँ मैं आ गई हूँ भाई। एक होता है ना बंदा की एक पैशन होता है यार, इसे जाएँ, खूबसूरती के करीब से देखें। एक और लोग वीडियोज़ में देख रहे होते हैं, लेकिन जब आप करीब करीब से, फिर नीलम वैली का जो दरिया है वो मतलब बहुत दूर से बह रहा है, वो कहाँ से आ रहा है आई डोंट नो, इंडिया से या उससे भी शायद आगे से। वो 2-3 दरिया मिलके पाकिस्तान की डिफरेंट जगहों से, आबशारों से बर्फ़ मेल्ट हो रही है उसकी। तो वो जो हसीन खूबसूरत वादी है ना, वो आपको अपने अंदर सहर रखती है और आप इतनी देर इतनी खूबसूरत महसूस हो रहे थे। ठंडी ठंडी हवाएं और पानी चल रहा है और हरे हरे चारों तरफ पहाड़ हैं और वो हसीन नज़ारे आप कभी नहीं भूलेंगे। मैंने नीलम वैली गई, और नीलम वैली, अपर नीलम वैली यानी बहुत ऊपर। और बस ये जो ट्रैक होता है ना, ये बहुत ज़रा सेंसिटिव होता है गाड़ी में। अगर आप ट्रैवल करें तो बहुत एहतियात करें, थोड़ा पढ़ना पढ़ाना भी करें, एहतियात बहुत ज़रूरी है। वहाँ पर कोई चोराबाजी करेंगे तो मिसिंग हो जाएगा, क्योंकि ज़रा से यूँ कट है, वो बहुत डेंजरस है।
बच्चे ज़रा आपे से बाहर हो जाते हैं, कराची से गए हुए होते हैं तो वो तो एकदम एक्साइटमेंट उनकी इतनी ज़्यादा होती है, तो बच्चों पे बहुत ज़्यादा नज़र है। स्लिपिंग बहुत जगह अगर बारिश हो जाए तो कोइंसिडेंट कि जब मैंने ट्रैवल किया तो बारिश नहीं हो रही थी, लेकिन सुनती थी कि बारिश उस जगह हुई है, उस जगह, क्योंकि चिकनी मिट्टी है वो ज़रा स्लाइडी होती है। तो फिर एक ऐसा पॉइंट आया जहाँ मैंने एक बात कही, वो ये कि जो मैंने स्टार्ट में कही कि सामने इंडिया का बॉर्डर था, मतलब ये नीलम वैली है, सामने इंडिया है, इधर पाकिस्तान है। तो मैं कह रही हूँ अल्लाह तूने इतनी खूबसूरत कायनात बनाई है और इधर भी लोग हमारी तरह, हम भी ऐसे ही हैं, खाना पीना वैसा है, खुशियाँ वैसी हैं, पानी भी ऐसे बह रहा है, उसको पता ही नहीं है मैं इधर जाऊँ या उधर जाऊँ। पहाड़ की हरियाली सिमिलर है, खुशियाँ सिमिलर है, खाना पीना है, बोलना चालना है। सिर्फ एक चीज़ की कमी है, वो है वो मज़हब की। बस हम लोगों के अंदर जो ज़रा पता, हमारा एक अलग है, उनका अलग है। लेकिन ये जो मज़हब का सवाल है वो इंसान को इंसान से नहीं करना चाहिए। तुम्हारा मज़हब क्या है, ये सवाल कब्र में होगा और अल्लाह पाक की तरफ से होगा, और ये खुदा का मामला उस इंसान के साथ। हम यहाँ पर आके एक मरने मारने पे तुल जाते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। हम भूल जाते हैं हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत से हैं, तो ये हसीन वादियाँ अल्लाह ने उनको भी इनायत की हैं, हमें भी हैं, हर चीज़ का हिसाब होगा। तो हमें अपनी एक डोमेन में रहना चाहिए और उसका ख्याल रखना चाहिए, खुदा की नेमतों को शुक्र करना चाहिए। इंसान वहाँ पर भी बसते हैं, हमारी तरह खाते पीते हंसते बोलते, आपके साथ इंट्रैक्शन सब कुछ, बस एक छोटी सी वो है, वो उसका मामला आपसे है भी नहीं, जुड़ता ही नहीं। इसीलिए अपने अंदर अमन इंसानियत को हमेशा कायम और दायम रखें, ना मुझे उनसे ना किसी और से। इस तरह क्या होता है, ज़रा सी इरिटेशन से एक अलग सा माहौल हो जाता है, क्रिएट हो जाता है, जिससे हम एग्रेसिव हो जाते हैं और हम बहुत अपनी यानी कि वादियों को भी नुकसान देते हैं, जैसे बमबारी, फायरिंग करना, एग्रेसिव होने से, बदला लेने से। और हम अपने जहाँ वहाँ पर बेचारे लोगों का बहुत ज़रा अपने माल मवेशी हैं, खेत हैं, वो सब तबाह हो जाते हैं। तो ज़रा सी ये चीज़ें ज़रा मेंटेन करें और अपनी लिमिट्स में रहें, ज़बान को कंट्रोल में रखें। ज़बान को कंट्रोल में रखेंगे तो अपने हद को भी कंट्रोल में रखेंगे। जब आप ज़बान से आपे से बाहर होंगे तो बहुत सारी चीज़ें गलत हो जाएंगी। इसीलिए शाउट करना या किसी को ऐसे ऐसे करना ये कुछ नहीं, ये वो चीज़ें हैं जो हमें तैश दिलाती हैं और हम बेवकूफ़ी में बहुत कुछ गलत कर जाते हैं। और वहाँ पर एक और चीज़ है, चलें जी मैं एज अपेरेंट्स में आऊँ, वहाँ पर गंदगी ना कीजिएगा प्लीज़। हम जाते हैं वहाँ पर, हम कोशिश करते हैं कि हम अपना शॉपर में कचरा डाल के, हम जब कोई ऐसी जगह है वहाँ पर हम उसको डिस्ट्रॉय करें तो कचरा ना फेंकें। पानी बहुत प्योर है, चश्मे का पानी इतना ठंडा है कि जस्ट लाइक आप बॉटल में डालें तो आपकी बॉटल चिल हो जाती है, जैसे डीप फ्रीज़र से निकालिए, बॉटल भी बिल्कुल ऐसी नम सी हो जाती है। और इतना ठंडा पानी और भरपूर मादनियाँ से वो बहुत लगी है, मैं सच कह रही हूँ। अब मैं कहती हूँ कराची भी काश ऐसा होता कि हमें ऐसा प्योर वाटर, हम किन चक्रों में पड़ गए, किन तरह वहाँ इन तमाम चीज़ों से ना वहाँ लाइट जाती है, जबकि सारा पहाड़ी इलाका है, ग्रीन है, हरियाली है, बारिश वहाँ पर 24 आवर्स भी होती है, कई कई दिनों तक महीनों तक बर्फबारी होती है, लेकिन वहाँ लाइट नहीं जाती, वहाँ पानी का कोई वो नहीं, वहाँ सीवरेज का कोई मसला नहीं है। लेकिन सारे मसले जहाँ सबसे ज़्यादा टेक्नोलॉजी, सबसे ज़्यादा हम ये कहेंगे हम ज़्यादा लेविश, हम ज़्यादा आगे बढ़े हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद हम इन तमाम चीज़ों से महरूम है। बड़ी एक जोक से बात लगती है कि वहाँ ये सब चीज़ें जो है नहीं है, और यहाँ पर सब चीज़ें वो जिसको हम कहते हैं जी हम लोग बहुत कराची बड़ा मॉडर्नाइज और डेवलप और ये तमाम चीज़ें यहाँ यूज़ होती है ना, लेकिन मैं कह रही हूँ नो वे, यहाँ पर ये तमाम चीज़ें जो वहाँ पर हैं, जिसकी वजह से वहाँ पर बहुत हसीन वादियाँ आप इधर से जाके उधर देखते हैं, लेकिन वहाँ पर ये तमाम चीज़ों से महरूम नहीं है। आप वॉशरूम जाए, पानी अवेलेबल, पीने का पानी अवेलेबल, लाइट ऑन करें अवेलेबल, और गैस अवेलेबल। बड़ा अफसोस होता है फिर, मैं कहती हूँ यार हमें कराची डेवलपमेंट हो क्या हो गया है जी, जो लोग घंटों के साथ करेंगे हाँ ये लाइट, ये पूछे, अब मैं किसी को लाइट कब जाएगी, उन्हें ये नहीं पूछे लाइट कब आएगी, ये सवाल कीजिए। तो वेरी एम्बेरस्ड आई फील बिकॉज आई बिलोंग टू कराची, बिकॉज पाकिस्तान इज़ हम सब का है, लेकिन हम ऑफ कोर्स कोई ना कोई प्रोविंसेस को रिप्रेजेंट करें ना, तो सिंध को रिप्रेजेंट करते हुए हाय 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 बड़ा दुख हुआ था मुझे। लेट्स सी, आप कोशिश करें कराची को अच्छा खूबसूरत बनाएं, और जितने लोग हुक्मरान बैठे हुए हैं वो मेरे सोने सोने लोगों
हुक्मरानों को कह रही हूँ, खुदा के लिए अपना घर लविश किया है, बिजली का आपको पता नहीं है, जनरेटर आपके घर में है, गैस आपके घर नहीं जाती, पानी आपके घर प्रॉब्लम नहीं है, तो प्लीज़ प्लीज़ ज़रा इधर आके थोड़ा सा एक हफ़्ता तो रहें कराची के, ज़रा उन जगहों पे जहाँ पर सिर्फ ये पूछते हैं लाइट कब आएगी, तो आपको पता चले कि लोग किस तरह ज़िंदगी गुजारते हैं। मुश्किल है, मुझे लगता है आप लोग नहीं करेंगे, लेकिन हम हमेशा आपके दरवाजे पर नॉक करते रहेंगे, शायद कभी तो दरवाज़ा आप खोल ही लेंगे। तो लेट्स सी, उम्मीद है, उम्मीद हमेशा उम्मीद रखनी चाहिए, ना उम्मीद तो कुफ्र है। अच्छा जी, ये तो हो गई हमारी खूबसूरत बातें जो हमेशा मैं नेचुरली करती हूँ। कोई पूछता है आपको, कोई लिख के देता है, तो मैंने कहा यार यहाँ से जो बात की जाए वो कौन लिख के देगा, तो वो आप लोगों के लिए बातें होती हैं और नेचुरली होनी चाहिए, हमेशा आप लोग भी नेचुरली हो जाएं और फेयर बात करें, फेयर स्क्रीन रहेगी आप लोगों की भी। अच्छा जी, अब हम बात करते हैं हेल्थ की। ओहो, आज तो बहुत लंबी मैंने इंट्रो कर दिया ना, मेरे गेस्ट मज़े तो ले रहे हैं, लेकिन काफ़ी मैं चाहूँगी मेरी जो गुफ्तगू है उसके अंदर भी मैं उनको इन्वॉल्व करूँगी पहले। लेकिन आज हम बात करेंगे कैल्शियम डेफिशिएंसी की ख़वातीन में और बच्चों में, और ये बहुत ज़रूरी है। और मैं बहुत मज़ा किया, मैंने खजूरें मैंने साथ रखी थी, नट्स ख़ास तौर पे, ये बहुत ज़रूरी होता है। अब ये ना गर्मी है, ये वो, इस चीज़ों को ज़रा सा प्लीज़ साइड पे कर दें। खजूरें मैंने अपने साथ रखी थी, किशमिश रखी थी साथ में, और मैंने फ्रूट जहाँ जहाँ था मैं वहाँ फ्रेश फ्रूट भी साथ साथ इंटेक कर रही थी, जिससे मुझे अच्छा फील हो रहा था। अब ये मैं चलती हूँ हमारे साथ। आज हम लोग बात करेंगे आपकी हड्डियों का जो है वो स्ट्रॉन्ग ना होना, जिसकी वजह से आपके अंदर लैक ऑफ कैल्शियम होता है, वीकनेस होती है, आयरन की कमी होती है। तो अपनी हेल्थ को अगर आपने मेंटेन करना है तो आपका स्केलेटन भी स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। लेट्स से हम बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ पर बहुत ही मतलब मेरे हर ट्यूसडे के शो के वो माशाल्लाह सारे मेरे मंगल के जितने शो होते हैं वो मेरे साथ होते हैं, हम डिफरेंट टॉपिक पे डिस्कस करते हैं। तो मुस्तफ़ा अनीस, हकीम मुस्तफ़ा अनीस हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? कैसे हैं मुस्तफ़ा भाई? अल्लाह के नाम, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, मैं उनसे मिलवाऊँ फिर बात करते हैं, ठीक है जी। हमारे साथ यहाँ पर होम्योपैथिक डॉक्टर मौजूद हैं और माशाल्लाह डिफरेंट तरीके से ख़वातीन की कैल्शियम डेफिशिएंसी पे, उनकी न्यूट्रिशन पे बात करती हैं। सुमेरा अल्ताफ़ मौजूद हैं, होम्योपैथिक डॉक्टर। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सादी, क्या हाल है आपकी? आप कैसी हैं? कैल्शियम की बात है, रक्स रूबिया नहीं है, जाओ मैं नहीं बोल रही लेकिन मैं लेके गई थी अपने साथ। कैसा बहुत ट्रैवल, बहुत मज़ेदार रहा, और मैं अक्सर वीडियो अपनी शेयर भी कर रही थी साथ साथ, तो आप लोगों ने भी देखा। अच्छा, मुझे बड़े मैसेज आते, बड़ा एंजॉय करी हो, आए मज़े आए, और मैंने कहा मज़े मैं ले रही हूँ और आप लोग देखकर हम भी एंजॉय कर रहे थे। अरे वाह, ये तो अच्छा हुआ ना, देखकर हम भी एंजॉय कर रहे थे। और वाकई नेचुरली यानी नेचुरल एनवायरनमेंट देखकर इंसान खुद बहुत अच्छा फील करता है, और स्ट्रेस में अगर हो तो जाहिर है स्ट्रेस दूर होता है। अच्छा, कुछ नई चीजें देखते हैं तो वो लोग बोलते हैं अच्छा यार ये जगह भी है, वो बड़ा खूबसूरत लगता है। बहुत सारी ऐसी, एक थी पंजगोर आबशार, ये थी कश्मीर में ना, वो मेरे लिए मुस्तफ़ा भाई बड़ी सरप्राइज यार। सुबह सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग, हम उस वक्त थे 7 बजे का टाइम था, 7:30, हमने वहाँ नाश्ता किया था। अरे वाह भाई, अरे वाह से आबशार, और कुछ टूरिज्म के लिए भी लोग आए हुए थे, उनकी गाड़ी रुकी और बस चारों तरफ पहाड़ और एक हसीन नज़ारे और ऊपर से गिरती आबशार, सुभान अल्लाह, और अर्श और मैं साथ उनको मैंने बोला वीडियो बनाओ, और फिर बन रहा था गरम गरम ऑमलेट और अच्छा वहाँ हजम हो जाता है पराठा, और बड़ा मज़ा आ रहा था। यकीन वहाँ का पानी बहुत शानदार, बहुत मज़ेदार, बेहतरीन पानी। यहाँ का पानी ऐसा है कि आप भूख खत्म हो जाती है, वहाँ का पानी ऐसा है कि भूख भर अच्छा हजम हो जाता है, मतलब आप थोड़ी थोड़ी देर बाद खाएं और फिर आपको भूख लगेगी, फील करेंगे कि अच्छा कुछ और आ जाए, कुछ और, तो आप वो पानी, आप शहर का पानी, और वो मैं पी भी रही थी, और वो जगह जगहों से जो पानी निकलता है ना उसकी अपनी डिफरेंट टेस्ट भी फील होता है ना, और पीने के बाद फ्रेशनेस ही अलग फील होती है। ओके, अच्छा वो यूँ है कि पहाड़ों के अंदर अल्लाह पाक ने वो जड़ी बूटियाँ रखी हैं, वहाँ का जो पानी है ना वो डायरेक्ट आ रहा है ना आबशारों से, तो उसमें बहुत सारे विटामिन भी हैं, मिनरल्स भी हैं, और यहाँ पर बहुत ज़्यादा सोडियम है, तो सोडियम की वजह से जो है वो मैदे भी ये बहुत अच्छा इन्होंने क्लियर कर दिया कि वो हमारा वाकई नमकी आता है सीवीओ का। तो अब उन्होंने क्या किया, कुछ लोगों ने ना पानी के साइड पर बोरिंग या पानी जैसे निकालते हैं, तो वो दरिया का पानी भी वो सोख कर रहे हैं ना, तो वो भी मीठा ही पानी आ रहा है। जी, असल में वहाँ का पानी जो है ना वो असल में वो सब कुछ है, ज़मीन से ऊपर है, तो उसकी वजह से वहाँ पे वो गंदगी नहीं आती पानी के अंदर। यहाँ तो आप कुछ भी कर लें तो उसमें सारी की सारी बस मैल मट्टी आती है। हमारे यहाँ पे बोरिंग करने लगे यार, पानी खारा नहीं होता, कड़वा होता है, कड़वा पानी आता है, क्योंकि उसमें मिनरल्स की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होती है। जितना ही डीप करेंगे और पानी की क्वांटिटी जितना कम होती जाएगी,
मिनरलाइजेशन उसमें ज़्यादा बढ़ती जाएगी। और जाहिर है इतना ज़्यादा सोडियम इंटेक करना, और बाकी दूसरे मिनरल्स भी होते हैं, ऐसा नहीं सिर्फ सोडियम है, तो उसकी वजह से आपके जो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम है और पूरी तरह से वो इफ़ेक्ट होने लगता है, और उसकी वजह से यानी खाना डाइजेस्ट करने में प्रॉब्लम होती है, आपको मिनरल वो डेफिशिएंसी शुरू हो जाती है, किडनी प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, इवन आपकी हड्डियों को भी ख़राब करने में इस पानी का बहुत बड़ा किरदार है। अच्छा जी नाज़रीन, आप PTCL नंबर ज़रा मेंशन कर दीजिएगा, कोई भी सवाल करना चाहें आप हमारे साथ अपने मुल्क के लिए और अपनी प्रॉब्लम के लिए। कैल्शियम डेफिशिएंसी, सबसे पहले मैं मुस्तफ़ा साहब के पास चलती हूँ एंड क्लियर कीजिए। सबसे पहले पहला सवाल ये है कि अगर कैल्शियम डेफिशिएंसी का रीज़न, सबसे पहले रीज़न क्या है कि हमें क्यों वीकनेस महसूस होती है, हड्डियों का कड़कड़ाना या उठ के बैठना, जबकि मोटे लोगों के लिए सोचते हैं, लेकिन पतले लोग जो भी स्मार्ट होते हैं वो भी उठते बैठते हैं, उनकी हड्डियों में दर्द होना, बैक कुछ चीज़ उठाने तो बैक ज़रा सी झुक जाती है उठते हुए, फिर बाद में आराम से स्ट्रेस पीछे होता है। ये मैं बताऊँ, ये जो ये कंधे उफ ऐसे से खवातीन करती ये दुख रही है, ये जगहें ऐसा होता है, तो ये तमाम चीज़ें ज़रा सा ब्रीफ कर दीजिए रीज़न ऑफ। कैल्शियम का जो ताल्लुक है वो आपके ब्लड से है। ठीक है। जब प्रॉपरली तौर पर आपका ब्लड बनेगा तो ही आपकी बॉडी में सारे के सारे मिनरल्स या विटामिन्स बनना शुरू हो पाएंगे। जब आपका मेटाबॉलिज्म सिस्टम स्ट्रांग होगा तो ही आपकी बोन्स स्ट्रांग हो पाएंगी। देखिए, अमूमी तौर पर हमारा जो डाइट प्लान है ना वो बिल्कुल ही जो है ना वो आजकल डिफरेंट हो गया है। देखिए जी, ह्यूमन बॉडी के अंदर जो रिक्वायरमेंट है वो है ऑलमोस्ट 50% आपके ग़िज़ाओं की, जिसमें दाल है, अनाज की, सब्जियां हैं, चावल हैं, और 40% रिक्वायरमेंट है फ्रूट्स की, जिसमें सारे फ्रूट्स हैं, और सिर्फ 10% जो है ना वो रिक्वायरमेंट है मीट की। लेकिन हमारे यहाँ ऑलमोस्ट 90% जो है वो मीट खाया जाता है, जिसकी वजह से हर बंदे का स्टमक डिस्टर्ब है। जब स्टमक डिस्टर्ब हो जाता है तो उसकी वजह से प्रॉपरली तौर पर जो है वो आपके ब्रेन के ऊपर, आपके टिश्यूज़ के ऊपर दबाव पड़ना शुरू होता है। जब दबाव पड़ना शुरू होता है तो इसी वजह से बॉडी में विटामिन या कैल्शियम की डेफिशिएंसियाँ होना शुरू हो जाती हैं। तो इसको ख़त्म करने सबसे पहले तो आपको अपने मैदे को सही करना पड़ेगा, अपने डाइट प्लान को सही करना पड़ेगा। यानी कि मशीन जो वो कर रही है हमारे फूड को डिसॉल्व करी, उस मशीन को पहले करेक्ट करना पड़ेगा। जब तक वो सही नहीं हो पाएगी, जब तक कभी भी ये प्रॉब्लम्स आपके रिजॉल्व नहीं हो पाएंगे। चले जी, अब जिन लोगों को भी प्रॉब्लमेटिक इशू हो रहा है वो सबसे पहले तो सुबह नाश्ते में वो ग़िज़ाएँ खाएं जो आपकी बॉडी की जुज़्वे बॉडी हो। मतलब देखिए जी, हमारे यहाँ सुबह का नाश्ता ऑलमोस्ट नहीं किया जाता, या सुबह का नाश्ते में सिर्फ स्नैक्स का इस्तेमाल किया जाता है, जबकि आपकी बॉडी का जो रिक्वायरमेंट है वो बेस ही करती है नाश्ते के ऊपर। अगर वो स्ट्रांग होगा तो आपकी बॉडी में सब कुछ सही बनेगा। इसमें सबसे बेहतरीन जो चीज़ है, अगर सुबह नाश्ते में जौ का दलिया खाया जाए, जिसको तलबीना भी कहा जा सकता है, तो इसमें सब कुछ शामिल हो गया और हो जाता है। दूसरी बात ये कि जितना हो सके दूध का इस्तेमाल करें। दूध के अंदर अगर हल्दी का इस्तेमाल कर लेंगे तो ऑन द स्पॉट वो कमियां पूरा होना शुरू हो जाएंगी। तीसरी बात ये कि जो कैल्शियम के लिए बहुत सारी कैल्सी आती है, या एक जड़ी बूटी आती है जिसको इसगंध नागौरी कहा जाता है। दिन में एक मरतबा जब भी मौका मिले तो 1 टीस्पून इसगंध नागौरी का इस्तेमाल करें, तो इंशाअल्लाह ताला ऑन द स्पॉट ये जहाँ जहाँ बॉडी में पेन हो रहा है, या हाथ पाँव में सनसनाहट जैसा इम्पैक्ट आ रहा है, या नॉर्मली तौर पर कुछ लोगों के जो ये सर्वाइकल मोहरे हैं ये वीक हो जाते हैं, तो इंशाअल्लाह ताला ये उसको बनाने में भी बहुत फ़ायदेमंद होगी। और इसका जो बेसिक मामला है वो अगर आ जाते हैं हम दूसरी तरफ, वो ख़वातीन है। ख़वातीन में बहुत सारे एलिमेंट्स हो सकते हैं, तो उसके लिए एक जड़ी बूटी है जिसको कहा है तुख्म बनोला। तुख्म बनोला 1 टीस्पून रात को पानी में भिगोएं और सुबह में उठकर इसको छान कर पानी पिएं, तो इंशाअल्लाह ताला इससे मोनोपॉज़ल जो एलिमेंट है वो भी सही हो पाएगा, और सुबह इंशाअल्लाह ताला इससे कभी बॉडी में ये आयरन की डेफिशिएंसी एलिमेंट ही नहीं हो पाएगा इंशाअल्लाह ताला। ओके अच्छा, सुमेरा के पास से सुमेरा ऑफ कोर्स ख़वातीन में ज़्यादा एक तो वो प्रेगनेंसी में आ जाए वो है, और वैसे भी अगर एक यंगेस्ट ख़वातीन या बच्चियों की बात करें कॉलेज गोइंग की,
तो उनके अंदर भी ये डेफिशिएंसी जब ज़्यादा बढ़ जाती है तो वो चेहरे में डलनेस महसूस होने लग जाती है, फ्रेशनेस ख़त्म हो जाती है। तो वो बड़ा अजीब सा एक फीलिंग होती है कि वो ख़वातीन ये समझती है हमारी ब्यूटी ख़त्म हो गई है, तो वो डिफरेंट क्रीम्स अप्लाई करने लगती हैं, जबकि रीज़न ये नहीं है, रीज़न आपका इंटरनल प्रॉब्लम्स होती हैं। तो देन इंटरनल आपका, जिस तरह कि मुस्तफ़ा साहब ने कहा कि इंटरनल आपका स्टमक वर्किंग नहीं कर रहा, आपका खाने को दिल नहीं कर रहा, फिर आप फजूल चीज़ें खाती हैं, तो आखिर आगे आगे चलते चलते आपकी जो है ना चेहरे की फ्रेशनेस और ब्यूटी वो सब ख़त्म हो जाती है। इसका रीज़न क्या है वो हमें सुमेरा अल्ताफ़ बताएंगी। जी सुमेरा, क्या बताना चाहेंगे आप इसके बारे में? बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल आपने ठीक कहा, और मैं आपको बहुत अप्रिशिएट करूँगी इस बात पर कि जब भी ब्यूटी की बात आती है तो आप सिर्फ ये नहीं कहती कि आप एक्सटर्नली जो चीज़ें अप्लाई करनी है, आप हमेशा इस बात पर जोर करती हैं कि हमें इंटरनली अपनी हेल्थ का, अपनी बॉडी का, अपनी स्किन का, हर चीज़ का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। सही है। और इसके साथ साथ अगर हमें आइडिया नहीं होता हमारी बॉडी में क्या क्या वीकनेसेस हो रही हैं जिसकी वजह से हमारी स्किन पर या हमारी बॉडी में चेंजेस नज़र आना शुरू होते हैं, तो जो डिफॉर्मिटीज़ आ रही होती हैं या जो प्रॉब्लम्स आ रही होती हैं स्किन के ज़रिए, जो चीज़ें नज़र आ रही होती हैं जैसे फ्रैकल्स हैं, दाने हैं या डलनेस है और ग्लो ख़त्म हो जाना, ये सारी चीज़ें हैं। इसके अलावा जो मोटापा है, ये सारी चीज़ें नज़र आ रही होती हैं, ये इंडिकेशन होती हैं कि अंदर के जो सिस्टम्स हैं वो प्रॉपर्ली काम नहीं कर रहे हैं, कहीं कोई डिस्टर्बेंस मौजूद है। अब इस डिस्टर्बेंस को हमें दूर कैसे करना है, पहले तो प्रॉपर डायग्नोसिस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि आया कि प्रॉब्लम हो क्या रही है। ब्लड की डेफिशिएंसी है या फिर कैल्शियम की डेफिशिएंसी है, विटामिन डी की डेफिशिएंसी है, या आपकी बॉडी में किसी तरह का कोई हार्मोनल इम्बैलेंस मौजूद है। इस तरह की कोई भी इश्यूज़ हैं, सारी चीज़ों के लिए ज़रूरी है कि आप अपना प्रॉपर यानी डॉक्टर से चेकअप करवाएं। और एक बहुत इम्पॉर्टेंट टेस्ट है CBC, जिससे आपकी ब्लड से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स होती हैं, आप 90% समझे आपकी ब्लड की प्रॉब्लम्स जो है और आपकी स्किन, आपकी बॉडी में जो प्रॉब्लम्स मौजूद हैं उसको हम इसके ज़रिए चेक कर सकते हैं। आयरन की डेफिशिएंसी से भी डलनेस हो जाती है और वीकनेस रहती है, आप हमेशा थके थके महसूस करेंगे। इसके अलावा जब कैल्शियम की डेफिशिएंसी हो रही होती है तो वो ओवरऑल आपकी पूरी बॉडी बहुत ज़्यादा वीक हो जाती है। इवन आपका चलना फिरना, उठना बैठना, जिस तरह से आपने जिक्र किया कि कमर में दर्द हो रहा होता है, फ्रोज़न शोल्डर्स का बहुत ज़्यादा यानी फीमेल्स जो आती हैं वो बहुत ज़्यादा कंप्लेन करती हैं इस चीज़ की, यानी उनके फ्रोज़न शोल्डर्स का बहुत ज़्यादा इशू रहता है। शोल्डर्स को मूव करना, ये वाला पार्ट बहुत ज़्यादा पेन करता है। इवन वो हाथ स्ट्रेट यूँ उठा भी नहीं सकती हैं, ये वाला पार्ट जो है वो पीछे नहीं कर सकती हैं, उनके हाथ बिल्कुल स्टक हो जाते हैं। तो इवन जो घर के काम होते हैं जैसे कपड़े धोना या नॉर्मली घर की सफाई करना या नॉर्मल रूटीन की चीज़ें करना, ये सारी चीज़ें उनके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक बन जाती हैं। तो ऐसी सब सिचुएशन से बचने के लिए आप सिर्फ ये ना करें कि आपने कोई टोटका देखा और उसे अपना लिया। आप प्रॉपर जो उसकी डायग्नोसिस है, डॉक्टर के पास जाएं या हकीम, या आप जिस चीज़ को भी आप बेहतर समझते हैं, जिस पर आपका सही तरह एतमाद है, वहाँ पर जाएं और प्रॉपर उनसे यानी डायग्नोसिस के बाद जिस चीज़ की डेफिशिएंसी आपकी डायग्नोस होती है उस चीज़ पर आप यानी सप्लीमेंट्स लें या मेडिसिन उस पर लेना, इस्तेमाल करना शुरू करें। अच्छा, जो आपने भी बात कही ना, इसको कंटिन्यू कीजिएगा अपनी गुफ्तगू को। सॉरी, जिस तरह इन्होंने एक बात की ना, मैं उसी बात को ज़रा सा आगे बढ़ाऊँगी। इन्होंने कहा कि आप जो वीडियोज़ आजकल बड़ी टिकटॉक पे, ना वो हर्बलिस्ट हैं ना वो डॉक्टर हैं, और वो ऐसी ऐसी होम रेमेडीज़ बता रहे हैं ना कि मैं क्या बताऊँ, और वो बड़ी हम लोग को अट्रैक्ट करती है। जबकि देखिए हर बॉडी का एक अलग सिस्टम होता है, मेरा इनका अलग है, मेरा अलग है इनका। मुझे ज़रा जल्दी सर्दी लग जाती है, कब मतलब ब्लड की बात होती है। कुछ लोग सामने बैठे होंगे, उनको AC, उनको फ़र्क ही नहीं पड़ता, या ज़रा से ज़्यादा AC चल हो जाए तो मेरी तबीयत ख़राब होगी, यार ये बहुत ज़्यादा है। तो हर बंदे की अलग बॉडी टेम्परेचर है। आप ये जितने लोग मैंने देखा है, और ये वो जो एक तो बड़ा अच्छा, वो मोहम्मद अजान साहब नाम उनका, वो ये देखो, ये जो लड़की देख रहे हो आप, इतनी गोरी है, अब देख रहे हो आज इसका स्टाइल भी ऐसा है ना, वो आप देख रहे हो, ये तो चाइना की एक नई प्रोडक्ट है, वो ये वो पता नहीं उसने, मैं आपको बताता हूँ कैसे होगा जी। अब इसके अंदर क्या करें, आप इसमें ये डालें, आप इसमें दही डालें, फिर देखें आप तो अजान को दुआएं देंगे। अल्लाह में हंस हंस के मेरा ना, अजान से टू आई एम, जो कोई डॉक्टर होगा ना उसकी गुफ्तगू ही अलग होगी। सही बात है, ऐसे कि ना वो कभी भी इस तरह मंजन नहीं बेचेगा। अगर जो प्रॉपर एक नॉलेजेबल पर्सन होगा, देन वो उसकी प्रिकॉशन, उसकी एहतियात, और वो ज़रूर मेंशन करेगा अगर आपको ये चीज़। अब ये क्या मुझे नहीं समझ में आती कि आपको अगर ये प्रॉब्लम है तो फिर
आप जाएं और जाके हकीम वो दुकान पे जाएं और उनसे बोलें फलानी जड़ी बूटी, ढमकानी जड़ी बूटी, ये वो लेके, और वो अच्छा ज़्यादा इफेक्ट जो है ना, लोग पता ही है, अलसी, मेथी दाना, ये इनको पता नहीं कि इससे जो है फैट ज़रा कम होती है, लेकिन ऐसे नहीं होती। अल्लाह ना करे किसी को शुगर हो, किसी को अल्लाह ना करे कोई हार्ट पेशेंट हो, वो रात को घोल के सुबह पी ले, उसका तो हो गया ना तमाम काम। बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, हमें नहीं मालूम होती। अब हार्मोनल की प्रॉब्लम होगी तो वो उसके बारे में एक लंबा, वो जहाँ से डॉक्टर ने कह दिया वही एज पेस्ट किया, अब उसका कुछ नहीं मालूम। तो प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, ये ख़वातीन भी, इस तरह बहुत सारी ख़वातीन ने तो अपनी ब्यूटी की माँ बहन कर दी, सच बता रही हूँ। वो उन्होंने 4-4 5-5 क्रीमें बनाई हैं और मुँह पे लगा दी खुदा के लिए। स्किन बाद में जो है ना, वो जो मैं कह रही हूँ ना, वो फिर आप लोगों की ना अम्मी आपके मुँह पे थप्पड़ मारेंगी, किससे पूछ के लगाया था। तो बराए मेहरबानी ज़रा सा ख्याल करें बच्चियों, ये जो नई लड़कियाँ हैं ना, जिनको गोरा होने का एक पैशन हो रहा है। हैरत की बात तो ये है, अम्मियाँ क्या थप्पड़ मारेंगी, अम्मियों को खुद यानी अम्मियाँ भी इस फेज में शामिल हो चुकी हैं, और उनकी आप फेस की स्किन देखें और हाथ की स्किन देखें, दोनों में इतना ज़्यादा डिफरेंस होगा। स्किन इतनी ज़्यादा सेंसिटिव हो गई होगी, धूप में उनका निकलना उनके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम। अब आजकल तो एक बहुत ये कहेंगे कि स्केप मिल गया कि वो मास्क लगा सकते हैं, और जो मास्क नहीं लगा रहे होते बिल्कुल फॉरेन सनबर्न हो जाता है, बिल्कुल पैचेस पड़ जाते हैं, ऐसा फील होता है जैसे पिगमेंटेशन या फिर फ्रेकल्स का इशू हो गया है। सही। लेकिन स्किन इतनी ज़्यादा थिन हो जाती है, लेयर्स उतर रही होती हैं, तो न्यू लेयर्स को देखकर ऐसा फील होता है कि ये न्यू लेयर्स, ऑब्वियसली कोई न्यू बॉर्न बेबी होता है तो उसकी स्किन ग्लो कर रही होती है। तो इसी तरह से हमारे नए सेल्स जब और नई स्किन जब हमारी यानी एक्सपोजर में आती है तो वह फील होता है कि बहुत यानी ब्राइट है, लेकिन वो वक्ती तौर पर कुछ दिनों के लिए होता है। कुछ दिनों के बाद फिर वो स्किन और ज़्यादा डल लगना शुरू हो जाती है, ब्लैक लगना शुरू हो जाती है। देन एप्लीकेशन क्रीम की और ज़्यादा बढ़ा लेते हैं कि इससे पहले फ़र्क पड़ा था तो दोबारा यूज़ करने से दोबारा फ़र्क पड़ेगा। बट होता ये अल्टीमेटली आपकी स्किन बहुत ज़्यादा थिन हो जाती है। इवन आपकी जो ब्लड वेसल्स हैं, जो बारीक बारीक नसें हैं, वो भी नज़र आना शुरू हो जाती हैं और स्किन पर खून की नालियों का जाल नजर आना शुरू हो जाता है। चीज़ भी होती है, जब तक आप अप्लाई करते रहे उस प्री क्रीम को, आपका इफेक्ट होता रहेगा, उससे से तो छोड़ देंगे और वहाँ पे दोबारा आपका वही स्किन का कलर आपको मेंशन करेगा। लेट्स सी, हम लोग गुफ्तगू कर रहे हैं कैल्शियम डेफिशिएंसी के, और उसकी वजह से बहुत कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती है। आप लोगों ने कहीं नहीं जाना, मेरे साथ ही रहना। यहाँ लेंगे छोटी सी ब्रेक और मिलते ब्रेक के बाद गुड मॉर्निंग विद सभी के साथ। वेलकम अगेन, गुड मॉर्निंग विद सभी, आपको खुश आमदीद कहती है एक बार फिर मैं आपकी खिदमत में, आपकी दोस्त, आपकी होस्ट। और बात करें हम आपकी आज कैल्शियम डेफिशिएंसी की। ज़रूरी नहीं है कि ख़वातीन में हो, यंगेस्ट एज में हो, आफ्टर कंसीव द बेबी हो, ये मर्दों में भी होती है और मर्द हजरात में तो ज़्यादा ज़रूरत होती है क्योंकि वो ज़्यादा वर्कआउट करते हैं। और उन लोगों के लिए, मर्द को जो आपने देखो कि लेबर में होते हैं, वज़न उठाना, मैं कहती हूँ बड़ी स्ट्रॉन्ग अल्लाह पाक ने उनमें सलाहियत दी है, लेकिन वो अपनी डाइट का इतना ख्याल नहीं रखते हैं। तो ख़वातीन को चाहिए उनको अच्छी अच्छी खाने बना के दें, तो उनके अंदर भी कैल्शियम डेफिशिएंसी बात होगी। मैं हकीम साहब से पूछती हूँ ज़रा, मुस्तफ़ा साहब से, कि मर्द हज़रात में भी ऑफ कोर्स कैल्शियम डेफिशिएंसी की रिक्वायरमेंट होती है, तो वो लेग कैसे होती है और उसको कैसे उसकी पूरी की जाए अपनी कमी को? देखिए जी, हर चीज़ का जो ताल्लुक़ है वो आपकी बॉडी से है, माइंड से। देखिए, जितना बंदा पुरसकून रहेगा, जितना बंदा टेंशन फ्री रहेगा, उतना बंदा एक्टिव रहेगा। जितनी आपकी नींद पूरी होगी उतना ही आपकी बॉडी में सर्कुलेशन ऑफ ब्लड प्रॉपर तौर पर रोटेट करेगा। जितना बॉडी में सर्कुलेशन ऑफ ब्लड रोटेट करेगा उतनी ही आपकी बॉडी में कैल्शियम या आयरन वाला लेवल बनता रहेगा। लेकिन देखिए जी, औरतों में और मर्दों में थोड़ा फ़र्क है। अल्लाह ने औरत को और मर्द में बनाया गया है। देखिए, मर्द थोड़ा सा औरत से स्ट्रॉन्ग होता है क्योंकि उसको बहुत सारी चीज़ों के ऊपर जो है ना वो कंसंट्रेट करना होता है, ठीक है। क्योंकि देखिए, मर्दों को वज़न भी उठाना है, मर्दों को वॉक भी करना है, मर्दों को बाहर धूप में भी घूमना है। तो इसकी वजह जितना बॉडी से पसीना जाता रहता है उतनी बॉडी में वीकनेसेस वाला एलिमेंट आना शुरू हो जाता है। तो जो लोग भी जो मर्द नॉर्मली तौर पर अपना दोपहर का खाना सही तरीके से नहीं खाएंगे तो अमूमी तौर पर उनके अंदर ये प्रॉब्लमेटिक इशू होना शुरू हो जाएगा। जितना अच्छा पानी का इंटेक होगा उतनी
उतना बॉडी जो है वो आपका ग्रूम भी होगा, उतना आपका फेस भी जो है वो बेहतर होना शुरू हो जाएगा। तो जिन मर्दों में अल्लाह ना करे कोई भी कमी है कैल्शियम या आयरन की, तो वो जितना हो सके एक तो खजूर का और दूसरा डेट्स का इस्तेमाल करें। लेकिन देखिए जी, अब देखिए बहन ने कहा कि जब तक जो है वो आप अपने मौले से कंसल्टेशन नहीं देंगे, जब तक पता चलेगा कि भाई आपकी बॉडी में क्या प्रॉब्लम है। अब देखिए जो बंदा थक रहा है, अब इसकी बहुत सारी वजूहात है। ये खून की कमी की वजह से भी है, ये आयरन की वजह से भी है, ये विटामिन डी की वजह से भी है। अगर बॉडी में टक टक सी आवाज़ आ रही है तो वो कैल्शियम वाला एलिमेंट है। अगर जो है प्रॉपर तौर पर जो है वो जोड़ मूव नहीं कर पा रहे हैं तो वो विटामिन D3 की वजह से। अगर अल्लाह ना करे हाथ पाँव में सुनपन एलिमेंट आ रहा है, इसका मतलब ये है कि आपके मसल्स अंदर से वीक हो रहे हैं। तो जब तक प्रॉपरली तौर पर डायग्नोज नहीं हो पाएगा, जब तक किसी चीज़ को भी ट्रीट करना थोड़ा सा मुश्किल वाला एलिमेंट हो पाएगा। लेकिन बस एक काम कर लीजिए, सुबह नाश्ते में साबूदाने का इस्तेमाल ज़रूर करें, लेकिन वो करें पानी में। दूध में करेंगे तो वो करना बेकार है, पानी में करेंगे तो वो कैल्शियम भी है, आयरन भी है, जिंक भी है। क्योंकि कुछ लोगों को पानी में क्या मतलब, पानी में भिगो के, अब जरा होम रेमेडी की तरफ आ जाएं जी। देखिए जी, जो आपने सुना होगा कि एसिड मिलकर रिएक्शन कर जाते हैं, ठीक है। तो साबूदाने जो है ना, अल्लाह के हुक्म से उसके अंदर कैल्शियम है, आयरन है, मैग्नीशियम है, ठीक है। तो वो ऐसी सारी जो प्रॉपर्टी वो दूध में है, जब दूध में पकता है तो उसकी वजह उसकी सारी प्रॉपर्टीज दूध में मिलके फट जाती है। जब आप अंदर खाती हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ बॉडी को फुलाता है, बॉडी को फुलाता है और अंदर से मसल्स को और वीक कर देता है। अच्छा। अगर आप उसको पानी में भगाएंगे तो वो तो सबसे पहले तो वो जुज़्व बदन होगा, दूसरा वो डाइजेस्ट करने में बहुत आसानी होगी। तीसरी बात ये कि जैसे ही बॉडी में जाएगा तो जहाँ जहाँ पर आपकी बॉडी में गैप्स हैं या जहाँ जहाँ मोहरों में या हड्डियों में कमी आ रही है या जहाँ जहाँ से बॉडी जो है वो थोड़ी सी टूट रही है या हड्डियाँ मोड़ रही हैं, अल्लाह के हुक्म से इंशाअल्लाह ताला ये उसको ऑन द स्पॉट रिक्रिएट करना शुरू कर देगा। तो ये अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है जिसको हमें पता ही नहीं। हम बच्चों को जो वो खिलाते हैं भर भर के साबूदाना खाओ दूध में, तो उससे बच्चे और सुस्त हो जाते बजाय एक्टिव होने के। अगर खिलाएंगे पानी में तो उससे उनकी जहनी, जिस्मानी और आसाबी सारी की सारी नशो नुमाएं होती रहेंगी। बताएं ना आपके इसको पानी में भिगो 2 टेबल स्पून सिंपली तौर पर 2 टेबल स्पून साबूदाना लिया जाए, आधे कप पानी में उसको पका लें, वो फूल जब बच्चे को खिला दें। अगर चाहें तो हस्ब ज़रूरत इसमें शहद या गुड़ का इस्तेमाल कर दें, क्योंकि चीनी तो आजकल सिर्फ और सिर्फ जहर है जी। तो बच्चों को चीनी का इस्तेमाल कम से कम कराएं, मिश्री, शहद और गुड़। चले इसी पे एक बात और आई, मिश्री। जिन लोगों को अल्लाह ना करे कोई जहनी थकान रहती है या जिन लोगों का ब्लड प्रेशर लो रहता है या जिन लोगों को प्रॉब्लम है मेमोरी लॉस का, दिन ब दिन जिनकी मेमोरी कम होती जा रही है, तब जिन गुस्सा बढ़ता जा रहा है, टेंशन वाला एलिमेंट बढ़ता जा रहा है या डिप्रेशन वाले, तो वो दिन में जब भी मौका मिले तो 1 गिलास दूध में 1 टेबल स्पून मिश्री मिला के पी ले। तो ये जहनी नशोनुमा को बढ़ाने में बहुत फ़ायदेमंद है और इससे एक सबसे पहला तो जहन फ्रेश रहेगा, तो खुद ब खुद ही आपका बॉडी एक्टिव रहेगा। जिन लोगों की मेमोरी कम हो रही है, भूलने का मर्ज, जिसको इंसोम्निया का या नींद का मर्ज भी है, अल्लाह के हुक्म से इंशाअल्लाह ताला ये उसको भी रिजॉल्व करते हैं इंशाअल्लाह। ओके, हम चलते हैं सुमेरा आपके पास। सुमेरा, आप बताइएगा कि जिस तरह इन्होंने बताया साबूदाना इसको भिगो के पानी में इस्तेमाल किया जाए। जब अक्सर मैंने पेरेंट्स को देखा है, बच्चों को छोटे छोटे बच्चों को 2-6 महीने के होते हैं, उनको खिलाते हैं आलू मैश करके या खिचड़ी वगैरह बनाते हैं, तो वो साबूदाना भी दूध में देते हैं। तो सारी तो उसकी वैल्यूज़ ही, न्यूट्रिशन वैल्यू तो आपने ख़त्म कर दी। तो आप बताएं कि साबूदाने के अलावा कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें डेली इंटेक करनी चाहिए, जो कैल्शियम का सब्स्टिट्यूट है या कैल्शियम का अल्टरनेटिव है? देखिए, बेसिकली जब कैल्शियम की डेफिशिएंसी होती है, आपकी हड्डियां डैमेज होना शुरू हो जाती हैं। इसके अलावा नॉर्मल फिजियोलॉजी भी यही है कि आफ्टर 35 ईयर्स यानी 35 साल के बाद एक नॉर्मल इंसान के अंदर, जैसे मर्द हो या ख़वातीन हो, उनके अंदर कैल्शियम लॉस का प्रोसेस शुरू हो जाता है, यानी उनका कैल्शियम लॉस होना शुरू हो जाता है। जिस तरह से आपको मालूम होगा कि न्यू बॉर्न बेबी से लेकर टीन एज तक, यानी रियरली 18 ईयर्स तक आपकी बोन्स में ग्रोथ होती है, उस यानी हाइट
और यानी जो बॉडी का स्ट्रक्चर है वो बिल्ड हो जाता है। देन आप जो भी वेट गेन करते हैं या तो वो फैट होता है या तो फिर वो मसल्स होते हैं, ठीक है। फिर एज के साथ और ज़्यादा जब यानी गेन कर जाते हैं या फैट लॉस यानी फैट कंजम्पशन बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो उसकी वजह से ये होता है कि आपका वज़न बढ़ता जाता है और साथ में कैल्शियम लॉस का जो प्रोसेस शुरू होता है 35 ईयर्स के बाद, तो ये होता है कि हड्डियां मजीद वीक तर होती चली जाती हैं और जो बॉडी का वेट है वो बढ़ता चला जाता है। अच्छा, साथ साथ मैं कहूँगी कि कॉल्स भी हम लोग लेते रहें और उनके मैसेजेस भी लेते रहें। अच्छा जी, मैं शहजाद भाई लाइव कॉल ड्रॉप हो गई है। हेलो, अच्छा हमारे साथ एक खातून थी, वो गुलशन इकबाल से, और उनका सवाल था कि हमारी एड़ियों में बहुत दर्द होता है जब वर्किंग हम ज़्यादा करते हैं, तो एड़ियों के दर्द के लिए कोई होम रेमेडी बता दें। देखिए, एड़ियों में दर्द होने का जो बेसिक रीज़न है वो कैल्शियम से रिलेटेड हम बात कर रहे हैं, तो कैल्शियम का ही इशू इनको भी है। और साथ में विटामिन डी की जब एब्जॉर्प्शन सही, आपकी बॉडी में विटामिन डी सही अमाउंट में नहीं होगा तो आपकी बॉडी में कैल्शियम की भी एब्जॉर्प्शन सही तरह से नहीं होगी। ये जो अलामत ये बता रही हैं विटामिन डी की डेफिशिएंसी की है, जिसकी वजह से एड़ियों में दर्द बहुत ज़्यादा जल्दी शुरू हो जाता है, चलना फिरना मुश्किल होता है, थकन रहती है, चिड़चिड़ाहट, ये सारी चीज़ें उनको फेस करनी पड़ती हैं। तो बेसिकली उनको विटामिन डी की डेफिशिएंसी है। विटामिन डी अगर इंटेक करेंगी तो उनकी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी इंशाल्लाह। तो विटामिन डी के लिए और जो सिम्टम इनको आया है बेसिकली ये हड्डियों की कमज़ोरी की वजह से आ रहा है। तो इनको ये करना चाहिए कि दूध में सुबह के वक्त दूध में 2 टेबलस्पून रेक्सोरुबिया को डाइल्यूट करके मिक्स करके वो पिएं। इसके अलावा रक्सटॉक्स, लैनिंग लेबॉर्ट्रीज की बहुत बेहतरीन मेडिसिन है रक्सटॉक्स, उसका इस्तेमाल करें 20-20 कतरे हर खाने से पहले, ठीक है। और खाने के बाद इसका इस्तेमाल करें सिम्फाइटम कॉम्प्लेक्स, लैनिंग की सिम्फाइटम कॉम्प्लेक्स, इसका इस्तेमाल करें 3 महीने में इंशाल्लाह। जो भी इनको वीकनेसेस आ रही हैं, जो पेन हो रहे हैं, ओवरऑल इनकी बॉडी में बोन्स में जहाँ पेन है, मसल्स में जहाँ पेन है और असाबी जो तकलीफ़ है, इंशाल्लाह 3 महीने के अंदर ये रिकवर कर जाएंगी और इंशाल्लाह बहुत हेल्दी और अच्छी लाइफ गुजार रही होंगी। ओके, अच्छा, जिस तरह मैंने कॉल आई थी तो वो मुझे बताएं उनकी एड़ियों में, पिंडलियों में, घुटनों में दर्द है, तो क्या तो ऐसे मैं इनको कहूँगा कि एक टेस्ट भी करा लें जो यूरिक एसिड नॉर्मल तौर पर होता है। क्योंकि देखिए जो एड़ियों का दर्द है इसका ताल्लुक मैंने बताया कि वो कैल्शियम विटामिन डी से है, लेकिन इसका जो बेसिक मसले मसाइल है ना वो निज़ाम हज़म से भी इसका लिंक करता है। ऐसे में जो यूरिक एसिड है ना, अच्छा, कि बार बार पेशाब आना ये मेंशन करता है कि हमारे अंदर कोई डेफिशिएंसी हो रही है या इससे नहीं? देखिए इसमें कैल्शियम 2 इंडिकेशन कैसे करता है कि हमारे अंदर कैल्शियम की डेफिशिएंसी? सबसे पहला तो ना हार्ट में टक टक जैसी आवाज़ें आना शुरू हो जाती हैं, थक जाना, लागर होना, थकावट, तीसरा रंग का ख़राब हो जाना, चौथा तबीयत में बोझलपन रहना शुरू हो जाना, पांचवा नॉर्मली तौर पर नींद की ज़्यादती हो जाना, सुस्ती बढ़ जाना, और पांचवा कभी कभार जो है वो आंखों के नीचे कुछ पैचेस में शुरू हो जाते हैं, और छठा इसकी वजह से जो है वो थोड़ी सी वेन्स बहुत ज़्यादा खड़ी होना शुरू हो जाती हैं। तो ये सारी की सारी इंडिकेशन कैल्शियम की वजह से ही हो सकती है। अच्छा, जो बात की आपने पेशाब की ज़्यादती, देखिए पेशाब की ज़्यादती की 2-3 अलामात हैं। सबसे पहले ये गुर्दों की वजह से भी होता है। अच्छा, गुर्दे खराब होने की वजह से भी हो सकता है? नहीं, देखिए जी अभी सुन ले माजरत के साथ। जी। अच्छा, गुर्दों की खराबी की वजह से भी हो सकता है। दूसरा, कभी कभार पानी की कमी की वजह से भी हो सकता है, क्योंकि पेशाब बार बार आता है लेकिन पेशाब प्रॉपरली तौर पर जो है ना वो इखराज नहीं हो पाता है। तीसरी बात ये कि कभी कभार मसाने में गर्मी हो जाती है, या कुछ बच्चे या बच्चियों को जो है वो मसाने में वो गुदूद पैदा हो जाते हैं, इसकी वजह से भी हो सकता है। और इसका जो बेसिक एलिमेंट है, कभी कभार ना यूरिन के साथ कुछ बॉडी के पस सेल्स इखराज होना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से बच्चे या बड़े में कमज़ोरी पैदा हो जाती है। और एक और मसला है जिसको पिट्यूटरी ग्लैंड, मतलब इन सेंस देखा जाए तो ये बहुत सारे अलामात हैं, लेकिन जब तक इसका प्रॉपर तौर पर एक डायग्नोस ना किया जाए, जब तक मुमकिन नहीं है बता सके। क्योंकि देखिए जैसे मौसम बदला, सर्दियाँ आती हैं तो सर्दियों में पेशाब ज़्यादा आता है, कुछ लोगों को खून गर्म होता है उन लोगों को पेशाब ज़्यादा आता है, और कुछ बच्चों में कमज़ोरी बहुत ज़्यादा होती है, या कुछ बच्चों में डर खौफ एलिमेंट होता है, तो उस डर खौफ की वजह से भी पेशाब ज़्यादा आता है।
और इसी वजह से बच्चों का पेशाब रात को बिस्तर पे भी निकल जाता है। इसके भी ताल्लुक माइंड से ही है। जब अंदरूनी तौर पर कोई कमज़ोरी होगी या दिमाग और बॉडी का एक रिलेशन नहीं बन पाएगा तो फिर मसाना कमज़ोर हो जाएगा। तो इन सेंस देखा जाए तो बहुत वजह, लेकिन ऐसे एक काम कर लें, सौंठ आती है, सौंठ जिसको अदरक भी कहा जा सकता है, तो बस अदरक और इसके साथ में लें थोड़ी मिश्री, बस दोनों को पीस लें। पीसने के बाद 1 टीस्पून रात को सोने से पहले इस्तेमाल कराएं उन बच्चों को जिन बच्चों को पेशाब बहुत ज़्यादा आता है, और जिन हजरात को पेशाब बहुत ज़्यादा आता है वो सुबह निहार मुँह इसको लेमन पानी, जिसको नींबू पानी कहा जाता है, उसके साथ में इसको इनटेक करें तो इंशाअल्लाह ताला ये मसाने के सारे इश्यूज़ को रिजॉल्व करेगा। लेकिन फिर भी जब तक डायग्नोज कर लें तो इलाज करना ज़्यादा बेहतर। ओके, अच्छा, साथ साथ में ये होम रेमेडी जैसे आपने अभी साबूदाना की दी थी और अभी आपने बड़ी अच्छी यूरिन की, जिनको बार बार यूरिन आता है, प्रॉब्लम होती है, उसकी भी साथ साथ आपने होम रेमेडी दी। अच्छा, बात करेंगे हम शोल्डर पेन की, ज़रा इससे हम आगे मूव करते जा रहे हैं। तो शोल्डर पेन में भी आपने देखा होगा कुछ ख़वातीन या जो मर्द हज़रात हैं उनकी ये जगहें बहुत दुखने लगती हैं, दुखन बहुत होती है। तो आप मैं कहूँगी पहले ज़रा सुमेरा से पूछती हूँ, अक्सर ये हमारे जो है ना कंधे बहुत दुखते हैं, तो इसका रीज़न क्या हो सकता है? बेसिकली इसे कहते हैं फ्रोजन शोल्डर्स, यानी शोल्डर्स आपके बिल्कुल जैम हो जाते हैं, स्टक हो जाते हैं। आपका आगे मूव करना हो या पीछे मूव करना हो, ये बहुत प्रॉब्लम हो जाता है आपके लिए। और हाथ ऊपर उठाना, या जाहिर आप अपने दोनों हाथों से ही काम करते हैं तो आपके लिए हर काम करना मुश्किल हो जाता है। तो ऐसी कंडीशन में अगर सिम्फाइटम कॉम्प्लेक्स का इस्तेमाल किया जाए सुबह में, दोपहर में और रात में 20-20 कतरे अगर लैनिन की सिम्फाइटम कॉम्प्लेक्स का इस्तेमाल किया जाए तो जो असाबी खिंचाव की वजह से तकलीफ़ आ रही है और जो पट्टे स्टिफ हो गए हैं, ठीक है, हड्डियों में तो प्रॉब्लम होती है, पेन हो रहा होता है, लेकिन पट्टे भी स्टिफ हो जाते हैं। तो बेसिकली ये नर्व्स पे भी काम करेगा, आपके नर्व्स को भी यानी ईज आउट करेगा और पेन दूर करेगा। इसके अलावा स्टिफनेस आपकी जो मसल्स की है वो दूर करेगा और साथ में आपकी हड्डियों को भी ताकत पहुंचाएगा, जिसकी वजह से आप यानी जो वीकनेसेस हैं वो दूर हो जाएंगी और आपकी फ्रोज़न शोल्डर का इशू सॉल्व हो जाएगा। लेकिन इसके साथ मैं ज़रूर कहूँगी कि अपनी डाइट का बहुत अच्छी तरह से ख्याल करना ज़रूरी है, क्योंकि हम अपनी डाइट का ख्याल नहीं रखते हैं और कोल्ड ड्रिंक्स का इस्तेमाल करते हैं। कोल्ड ड्रिंक जो है वो आपकी बोन्स के लिए, आपकी कैल्शियम का सबसे बहुत ख़तरनाक जो है वो किलर है, ठीक है। जो भी शख्स कोल्ड ड्रिंक इस्तेमाल कर रहा है वो अपना कैल्शियम लेवल टेस्ट करवाए और विटामिन डी का टेस्ट करवाए। वो दोनों टेस्ट में उसके कैल्शियम लेवल भी कम आएगा और विटामिन डी भी कम आएगा। दोनों की कम आने की वजह यही है कि कोल्ड ड्रिंक हमारे बॉडी से कैल्शियम को फ्लश आउट कर देता है और इसकी वजह से आप पहले तो ऑस्टियोपीनिया का शिकार होते हैं, यानी कैल्शियम का लेवल पहले कम हो जाता है, थोड़ी बहुत वीकनेसेस आती हैं। देन हम अगर उसका ख्याल नहीं रखते हैं और इसी तरह से कंज्यूम करते रहते हैं कोल्ड ड्रिंक को, तो अल्टीमेटली ये होता है कि आपकी हड्डियां जो है वो ऑस्टियोपोरोसिस का शिकार हो जाती हैं, जो कि हड्डियों का आप समझ लें कि बहुत ही खतरनाक हड्डियों की बीमारी है, जिसे कहते हैं हड्डियों का भुरभुरापन हो जाना। ओल्ड एज में आपने देखा होगा कि बहुत, या फिर सुना भी होगा कि वॉशरूम में फिसलने से मदर की हड्डी हड्डी टूट गई। बेसिकली होता यह है, हड्डियां इतनी कमज़ोर और भुरभुरी हो चुकी होती हैं और उसके अंदर जो जाहिर है सब्सटेंस जो मौजूद होगा, आपने देखा होगा हड्डियों के अंदर जो बहुत कॉम्प्लेक्स जाल बना हुआ होता है। लेकिन जब हम कैल्शियम लूज़ करने वाली चीज़ें इस्तेमाल कर रहे होते हैं, हमारी ग़िज़ा के ज़रिए भी होता है, जब हम गलत ग़िज़ा का इस्तेमाल करते हैं, और कोल्ड ड्रिंक से भी होता है, तो उसमें जो जाल है वो कमज़ोर होना शुरू हो जाता है, हड्डी जो है अंदर से बिल्कुल खोखली हो जाती है। तो ओल्ड एज में ज़्यादातर ये होता है कि हड्डी पहले टूट जाती है और सपोर्ट बर्दाश्त, क्योंकि हड्डियां ही हमारी बॉडी का सपोर्ट सिस्टम है, हड्डी टूटने की वजह से गिरते हैं, फिर पता चलता है कि हड्डियां बहुत बुरी तरह से फ्रैक्चर हो गई हैं। तो इसके लिए अब ख़तरे की बात यह है कि पहले ये ओल्ड एज में हुआ करता था, अब आप नोट करेंगी या मेल ज़्यादा अच्छे से नोट करेंगे इस चीज़ को कि पहले मस्जिदों में जो चेयर पर नमाज़ पढ़ने वालों की तादाद बहुत ही कम होती थी, 1 या 2, या पहले भी वो ओल्ड एज, मतलब बहुत ओल्ड एज बहुत ज़्यादा, और अब जो है उनकी कतारों में जो है लाइनें अलग से लाइनें बनना शुरू हो गई हैं। रीज़न ये है कि हम अपनी हड्डियों का बिल्कुल भी ख्याल नहीं करते हैं, और जब यानी कोल्ड ड्रिंक सामने होता है तो हम ये नहीं सोचते चलो कोई बात नहीं है पी लेते, इससे क्या होता है, बट वो ग्रेजुअली आपकी कैल्शियम को यानी नुकसान पहुंचाते जाते आपकी हड्डियों को इस नहज पर पहुंचा देता है कि आप चलना फिरना, उठना बैठना, ये सारी चीज़ें नहीं कर पाते हैं।
तो बेसिक आपको ये करना चाहिए कि अपनी हेल्थ का बहुत अच्छी तरह ख्याल रखें, और जो आपको पता है कि आपके लिए नुकसानदेह है तो फिर आप उसका इस्तेमाल ना करें, क्योंकि बच्चे आपसे देखकर सीखते हैं। अगर आप अपनी अच्छी डाइट नहीं लेंगे तो बच्चों की भी हेल्थ ख़राब होगी। और आजकल 13-14 साल के बच्चे भी ऑस्टियोपोरोसिस का शिकार हैं। मेरे पास 7 साल का बच्चा आया, उसके दांत का इशू इतना ज़्यादा, दांत उसके ख़राब हो रहे थे, इवन उसकी नज़र कमज़ोर हो रही थी और हड्डियाँ भी डैमेज हो रही थी। जब मैंने उनसे पूछा कि आप डाइट में क्या लेते हैं, कहीं कोल्ड ड्रिंक का इस्तेमाल ज़्यादा तो नहीं करते, तो उनकी मम्मा ने बताया कि ये रेगुलर बेसिस पर कोल्ड ड्रिंक के बगैर इनका खाना हजम नहीं होता, इनको हर दफ़ा कोल्ड ड्रिंक चाहिए, हर खाने के साथ चाहिए। अच्छा। और बच्चे को ग़िज़ा तो जितना ग़िज़ा से उसको एनर्जी नहीं मिल रही है, उससे ज़्यादा तो कोल्ड ड्रिंक से उसको नुकसान पहुँच रहा है। तो अगर हम अभी से अपने बच्चों की हेल्थ पर, अपनी हेल्थ पर ख्याल नहीं रखेंगे तो आगे चलकर ये बच्चे 14-13 ईयर्स के, जब अभी एज है, यानी अभी एज है आपकी हेल्थ बढ़ने की और हड्डियां स्ट्रांग होने की, और अभी से अगर आपकी हड्डियां स्ट्रांग रहेंगी तो फिर आगे आप सरवाइव नहीं कर पाएंगे। बहुत मुश्किल। हमारे साथ एक कॉलर है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी, कौन हमारे साथ, कहाँ से? हैदराबाद से बात कर रही हूँ जी। हैदराबाद से। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आसिया। आसिया जी, कैसी हैं आप आसिया? क्या सवाल करना है आपने? जी अल्लाह का शुक्र है, मैं ठीक हूँ। आप सुना, आप कैसे? अल्लाह का शुक्र है। आप पूछे क्या सवाल करना है आपने? लो भाई फोन कट गया। ये क्या हुआ आसिया की? कैसे शहजाद भाई कट गया फोन? उनकी आस टूट गई। आस टूट गई। हकीम मुस्तफा साहब कह रहे हैं उनकी आस भी टूट गई। अब पता क्या करें। अच्छा, इनके दिमाग में हाजिर दिमाग। अच्छा नहीं, कोशिश क्या करें, उनका पहले सवाल ले लें कि वो, हाँ ना, वो बेचारी ने पता नहीं कितनी मुश्किल से होल्ड भी किया होगा, तो पहले जल्दी से उनका कोई सवाल ले लें ताकि आप मुझे बता सकें कि उन्होंने ये सवाल किया था। लेट्स सी, वो भी यही कुछ पूछ रही होंगी कि मेरे अंदर ये प्रॉब्लम है। लेट्स सी, अब वो हमें खुदा ही बेहतर जानता है, लेकिन मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि आपकी कॉल ड्रॉप हो गई है। अच्छा जी, सुमेरा बता रही थी कि कैल्शियम, लेक ऑफ कैल्शियम, जैसे भुरभुरापन होना और लोग नहीं झुक पाते हैं, बड़ी प्रॉब्लम्स होती है। रिकवर कैसे हो सकता है? ये तो चले रिकवर करने के लिए ग़िज़ाओं में जो है दूध का इस्तेमाल करें, ठीक है, सही टाइम पर इस्तेमाल करें, ठीक है। वैसे सुमेरा, आपने देखो कि दूध लोग ज़्यादा इतनी शौक से पीते नहीं। देखिए दूध जो है ना, देखिए दूध तो बहुत फायदेमंद है, बहुत फायदेमंद। देखिए सब दूध का बनाना, लेकिन टाइमिंग है। सुना नहीं आपने? रात मैंने क्या कहा? मैंने कहा मुहर्रम में पीते हैं सिर्फ और सिर्फ, लेकिन असल में वो फ्री का होता है ना, शौक से पी रहे होते हैं। असल में फ्री का होता है। एक बात बताऊं, मैं डर रही हूं, तो हम पैसे खर्च करके यकीन करें, मैं दूध लेते मैं डरती हूं, पता नहीं वजह पता है क्या है उसकी? देखिए असल में ना सिर्फ और सिर्फ इंडिया और पाकिस्तान में मिलता है भैंस का दूध, ठीक है, जिसका तिब्बी एतबार से कोई फायदा नहीं। ओके। देखिए पूरी दुनिया में जो है ना, आप जहाँ भी जाएंगे आपको दूध मिलेगा, गाय का, बकरी का या ऊँटनी का, लेकिन यहाँ पर दूध मिलता है ऊँटनी का, वो भी सिर्फ टोपी ड्राम में, वो देते नहीं है, उससे ऐसे उन लोगों ने पैसे दूध निकाला हुआ होता है, वो सिर्फ ऐसे हाथ लगाते हैं बस वो तो इसलिए ये मसले मसाइल। अच्छा, दूसरा बकरियां यहाँ पर ना पैदा। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ, कहाँ से? मैं सकरन से बात कर रहा हूँ, नवाब शाह से। नवाब शाह से। क्या नाम है आपका? आप? अच्छा जी, क्या पूछ रहे हैं आपने? मेरे को मालूम तो करना है, मेरे को कब्ज ज्यादा होती है। बात करें, किम साहब बात कीजिए इनसे। तो ये बताएं सर, कब से है आपको ये कब्ज? मुस्तफा भाई, कब सब ऐसे समझो बचपन से है। बचपन से है। और ये बताएं सर, आपकी वैसे आपकी उम्र क्या है? 50 साल। ठीक है, बस ये काफ़ी है। बहुत शुक्रिया आपने कॉल की, बहुत शुक्रिया जी। देखिए असल में सर ना, इनकी जो आंतें हैं ना वो खुश्क हो गई हैं जी, क्योंकि प्रॉपरली तौर पर इनका जो भी फुजलाती मामलात है ना, वो अंदर जमे हुए, गैसेस फंसे हुए हैं। ओए होए। तो इसके लिए 2 काम कर लें। सबसे पहले एक जड़ी बूटी आती है, उसका नाम है सकमूनिया। दूसरा एक जड़ी बूटी है, उसका नाम है मरमक्की। सकमूनिया लेना है आपको 20 ग्राम, मरमक्की लेना है 50 ग्राम। दोनों को हम वज़न ग्राइंड कर लें। ग्राइंड करने के बाद 1 टेबल स्पून रात को सोने से पहले नीम गर्म पानी के साथ इस्तेमाल करें तो इंशाअल्लाह इससे बहुत फ़ायदा होगा। दूसरा, रोज़ाना 1 टेबल स्पून सुबह नहार मुँह ऑलिव ऑयल, जैतून का तेल पिएं तो इंशाअल्लाह ताला इससे जब आपके गैसेस पास आउट होंगे, जो आपका पेट बहुत ज़्यादा फूला हुआ है वो जब सही होगा तो ख़ुद ब खुद ही आपकी जो आंतें हैं
उनमें बहुत बेहतरी आना शुरू हो जाएगी इंशाल्लाह सुम्मा इंशाल्लाह ताला। क्या बात है, होम रेमेडी। इसके अलावा मैं जरा सुमैरा से पूछूँ, सुमैरा ये आंतों का खुश्क हो जाना और ये जो कॉन्स्टिपेशन होना, इसका क्या हमारे पास मज़ीद क्या ट्रीटमेंट हो सकता है? मज़ीद ये है कि अब फ्लूइड्स वगैरह का इस्तेमाल ज़्यादा करें और ऐसी ग़िज़ा का इस्तेमाल करें जिससे यानी कब्ज़ आवर जो ग़िज़ाएँ होती हैं उसको अवॉइड करना चाहिए और फ्लूइड्स का ज़्यादा इस्तेमाल करें। और अगर होम्योपैथिक मेडिसिन की तरफ अगर हम बात करें तो लहनिंग की नक्स वोमिका इस चीज़ के लिए बहुत बेहतरीन है और इसका इस्तेमाल दिन में 4 मरतबा कर सकते हैं। हर खाने से 2-3 मिनट पहले इस्तेमाल कर लें 20-20 कतरे थोड़े से पानी में डाल के, तो इंशाल्लाह इससे काफ़ी फ़र्क पड़ जाता है। और जो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम है ये यानी आपकी जो प्रॉब्लम आ रही है आंतों के अंदर, जिस तरह से हकीम साहब ने भी बताया कि खुश्की आ गई है, तो उसको भी हील आउट करने में काफ़ी हेल्प करता है। अच्छा जी, मैं जिस तरह अभी आपने देखा होगा कि जिस इस पर्सन ने कॉल किया, और मैं सच बताऊं हम लोग बात तो कैल्शियम की कर रहे हैं, लेकिन इस स्टार्ट में ही हकीम मुस्तफ़ा साहब ने कहा था कि जिसको कब्ज़ होगी उसको सारी बीमारियां लग सकती हैं। इसके अलावा भी मैं चाहूँगी 1-2 होम रेमेडीज़ और बता दें जिससे हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम एक्टिव रहे, हमारी आंतों में खुश्कपन ना हो, और वो कौन सी ग़िज़ाएँ हैं जो हमें इनटेक करनी चाहिए और कौन सी ग़िज़ाएँ जिनको अवॉइड करना चाहिए? सौंफ, ज़ीरा और काली मिर्च जी, ये एक फक्की बना लें। हर खाने से पहले 1/4 टीस्पून ये फक्की खाइए तो इंशाअल्लाह ताला इससे निज़ाम हज़म बेहतर रहेगा। जब निज़ाम हज़म बेहतर रहेगा तो ख़ुद ब खुद ही जो है वो आंतें महफूज रहेंगी। जब आंतें महफूज रहेंगी तो कब्ज़ होगा ही नहीं, और जब प्रॉपर्ली तौर पर आपके गैसेस पास होते रहेंगे तो कभी भी पेट का कोई मसला हो ही नहीं पाएगा जी। अच्छा देखिए, मैं शुरू में कहा था कि आजकल जो हमारा डाइट प्लान है वो बिल्कुल ही जो है ना वो डिस्टर्ब हो गया है। तो आजकल हर बंदा जो है वो जंक फूड के ऊपर गुजारा कर रहा है और जो हमारी नेचुरल चीज़ें हैं उनको अवॉइड कर रहा है। तो कब्ज़ का जो बेहतरीन इलाज है आजकल के फलों में वो है मैंगो। मैंगो से बेहतरीन फल नहीं हो सकता कब्ज़ ख़त्म करने में। दूसरा अंगूर, ग्रेप्स। तीसरा, जिन लोगों को अल्लाह ना करे, देखिए ये कब्ज़ है, इसके बाद एक और स्टेज है जिसको पाइल्स कहा जाता है, जिसको जी 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 ठीक है। अब एक तरबूज आजकल अल्लाह के हुक्म से आ रहे हैं, तो तरबूज के अंदर कुछ बीज होते हैं, इन बीजों को ग्राइंड कर लें, जमा करके ग्राइंड करें। ग्राइंड करने के बाद 1/2 टीस्पून दिन में 2 मरतबा ये बीज खाइए तो सुम्मा इंशाअल्लाह ताला पाइल्स का प्रॉब्लम भी अल्लाह के हुक्म से हल हो जाएगा। तीसरी बात ये कि जितना हो सके लौकी, टिंडा और इस्तेमाल करें मेथी की सब्ज़ी का। उसको एक चटनी बना लें, लहसुन, अदरक, अनारदाना, पुदीना और काली मिर्च, इन 5 चीज़ों को पीसें और हर खाने के दरमियान जो है वो 1 टेबल स्पून इसका इस्तेमाल करें तो इंशाअल्लाह ताला इससे बहुत फ़ायदा होगा। और कोशिश करें कि भाई गोश्त का इस्तेमाल कम से कम करें, सब्ज़ियों और दालों का इस्तेमाल ज़्यादा बढ़ाएं, बिल्कुल चिकन से बिल्कुल ही अवॉइड किया जाए, और खाने के बाद पानी का इस्तेमाल अवॉइड करें। खाने से पहले या बाद में पहले या दरमियान में पानी पिए तो बहुत फ़ायदा होगा। खाने के बाद कोल्ड ड्रिंक का इस्तेमाल क़तई तौर पर बंद कर दें, चूँकि ये वाहिद ग़िज़ा है जिससे बॉडी के अंदर हर किस्म की कमज़ोरियाँ पैदा होने शुरू होंगी। अभी बहन ने ये बताया कि भाई ये एक मसला है जिसको ऑस्टियोपोरोसिस कहा, जिसको गठिया कहा जाता है, मतलब हाथ पाँव में टेढ़ापन आना शुरू हो जाता है, हाथ पाँव की उंगलियां टेढ़ी होना शुरू हो जाती हैं, हाथ पाँव मुड़ना शुरू हो जाते हैं, हाथ पाँव में सुनपन आना शुरू हो जाता है। अमूमी तौर पर इसकी वजह से बुखार हो जाता है अमूमी तौर पर। अच्छा देखिए, अभी एक बात और हो रही थी, बताया था आपने कंधों का प्रॉब्लम। देखिए इसका जो लिंक है ना वो आपके सर्वाइकल मोहरों के एतबार से भी हो सकता है। तो आप जो है वो अपना जो सोने का पोस्चर है वो चेक करें कि क्या आपका जो गद्दा है वो सही है, जो आपका तकिया है वो ज़्यादा ऊंचा तो नहीं है, या अमूमी तौर पर लोग जो है वो उल्टे सोते हैं। जब वो उल्टे सोते हैं तो फिर सारा जोर पड़ता है उनकी नाफ के ऊपर, लेकिन नाफ वो ऑर्गन है जब बच्चा पैदा होता है तो इसी के साथ वो लिंक होता है। जब ये प्रॉपरली तौर पर आपकी दब जाएगी या इसके अंदर कोई ख़राबी आना शुरू हो जाएगी तो आप समझ लीजिए कि आपकी बॉडी में हर किस्म की प्रॉब्लम्स आना शुरू हो गई। तो कोशिश करें कि भाई अगर इनसे सो रहे हैं तो या तो कोई गद्दा या कोई ऐसा गद्दा लें जिस पे क्रैक्स ना पड़े हो, टूटा फूटा ना हो,
जो तकिया है वो थोड़ा सा ऊंचा होगा, तो ये मोहरे आपके अल्लाह के हुक्म से हमेशा बेहतरीन रहेंगे। तो सुम्मा इंशाअल्लाह ताला इसकी वजह से क्या प्रॉब्लम होता है कि सर में दर्द शुरू हो जाता है, इसकी वजह से हाथ पाँव में अकड़ाव शुरू हो जाता है, हाथ बौखल बहन के मूव नहीं करते हैं, क्योंकि मसला क्या होता है जो आपकी जो हड्डियाँ हैं अंदर से ये उभर जाती हैं। जब उभर जाती हैं तो फिर कभी कभार इससे दिल के ऊपर भी दर्द होना शुरू हो जाता है, क्योंकि इसका जो बेसिक मसले मसाइल हैं वो लिंक करता है नोज़िया से। तो नज़ला ज़ुकाम को ना होने दें, अगर वो हो भी रहा है तो फिर उस पर कोई दवा ना लें, उसको बहने दें। हमारे यहाँ क्या होता है, कोई नज़ला हुआ उसको ब्लॉक कर लेते हैं, तो वो जब वो अंदर जाता है होता है ना, वो छींके इतनी जोर से, तो वो अंदर जाके आपके दिमाग को मफलूज कर देता है, दिमागी सलाहियतों को बंद कर देता है, जिसकी वजह से तबीयत में गुस्सा बढ़ जाता है और जितने भी आपके पट्टे हैं ये अकड़ना शुरू हो जाते हैं। उसी वजह से आँखों का मसला है, उसी वजह से कभी कभार जो है वो गले में खराश पैदा हो जाती है, और कुछ लोगों के कान भी खराब इसी वजह से होते हैं, क्योंकि ये नज़ला अंदर जम जाता है, वो अंदर गिरता रहता है, तो बस फिर वो अंदर गला भी मेरे को गले में गिरता है तो गला दुखता है, कान में गिरे तो कान बंद, तो इसको बहने दिया, सर में दर्द रोका ना जाए, तो ये बहुत बेहतरीन मामला है। लेकिन ये बहने नहीं आपने जो कहा है ना, लेकिन इसका कोई सब्स्टिट्यूट भी बताना जो स्लो ठीक हो जाए, बताइएगा ब्रेक के में। नाज़रीन आप लोगों ने कहीं जाना जानेंगे, छोटी सी ब्रेक, और मिलते ब्रेक के बाद गुड मॉर्निंग विद सभी के साथ। वेलकम अगेन, गुड मॉर्निंग विद सभी, आपको खुश आमदीद कहती है, और मेरे साथ है शेफ खतीजा मोनिस। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुबारक मैं समझी थी कि आप जो है वो चली गई हैं शादी पर, आपने कहा था ना सभी मैं ईद के बाद जाऊंगी शादी पर, तो मैंने मिस किया तुम्हें ईद पर। कोई बात नहीं, लेकिन असल में थोड़ा लेट होगी इसलिए क्योंकि वहाँ पे बहुत गर्मी है, मैंने कहा थोड़ा लेट चली जाऊँ, तो और गर्मी बढ़ गई। पता नहीं गर्मी तो सदा पीछा ही नहीं छोड़ रही, वाकई नहीं छोड़ रही, इतनी गर्मी है कि इंतहा होगी अब तो सोचो तुम तैयार कैसे होगी, वो झिलमिल वाले कपड़े कैसे। मैं तो सोच रही हूँ लोनों के बन के चली जाऊँ। लेकिन मैंने यकीन करो, आई एम सो हैप्पी कि मैं जा रही हूँ अपनी कज़न के घर में, वहाँ पे शादी है, और वो बहुत खूबसूरत इलाका है, केपी के, आपको पता है कितना हसीन है, और आपके बाद लाहौर भी बहुत हसीन है, लेकिन आजकल गर्मी बहुत ज्यादा है। वहाँ पर बारिशें हो रही हैं और जलथल मची हुई है, और बर्फबारी भी कुछ मतलब बैक साइड पर वहाँ पर बर्फबारी भी हो रही है। वहाँ की खूबसूरत जगह है, मैं नाम लूँगी तो तुम कहोगी यार वाकई में। वहाँ नेरिस्ट है, बलाकोट, हुंजा, कागान, नारान की वाई बड़ी खूबसूरत जगह है, हुंजा, और इसके अलावा अताबाद लेक भी उधर ही गिलगित की तरफ आती है। और मैं क्योंकि इन जगहों पे गई भी हूँ, बड़ा मज़ा आया। बाबू से टॉप ये, अच्छा ये जब ये ट्रैक चलता है ना, मानसेरा से चलता है, और फिर किवा आता है, बालाकोट आता है, फिर किवाई आता है, फिर उसके बाद कागान, नारान, फिर हुंजा, फिर इस तरीके से जितने जितने खूबसूरत हैं, फिर आता है बाबूसर टॉप सबसे ऊपर, फिर आप नीचे उतरते तो गिलगित शुरू हो जाता है। मैंने ऐसा विजिट किया, और एक जगह का मुझे वो मतलब एक ट्रैक पता है। अच्छा वहाँ एक ही ट्रैक होता है, यानी एक इधर से आ रही है इधर से जा रही है, ये नहीं कि हम यहाँ पर मोहल्ले में यहाँ से रास्ता बंद है, वो ऐसा कुछ नहीं है। वही कि इस तरह पहाड़, नीचे खाई, अल्लाह अल्लाह तो खैर सलाह बच जाओ तुसी मासी तो माई। तो वो बात है कि बहुत एहतियात बहुत ज़रूरी है, बी केयरफुल। खूबसूरत आप सारे, इस बार हमने टूर ज़रा सा सोचा है कि शादी अटेंड करने के बाद हम लोग जा रहे हैं आज़ाद कश्मीर। अब आप ये चाह रही हैं कि मैं शादी अटेंड ना करूं, पहले वहाँ चली जाऊं? इतना खूबसूरत जगहें बड़ी प्यारी हैं, 2-3 जगहें, तो वही कि उसमें हम टूर में सोच रहे हैं 1 दिन में ही 2 दिन में विजिट कर लेंगे। वो बड़ी कौन सी जगह है, नीलम वैली बड़ी खूबसूरत है, और इसके अलावा और वहाँ पर बटग्राम, पता नहीं कौन कौन से बड़े बड़े नाम है अजीब से, लेकिन बड़ी हसीन वादियाँ हैं, और बंदा एक महव हो जाता है उसके अंदर। और इसलिए मैं महव हो गई और मैं भूल ही गई आज पक क्या रहा। सॉरी, आज बन रहा है मटन कढ़ाई हाईवे स्टाइल। तो हाईवे पे जाने की ज़रूरत नहीं है, शेफ़ खतीजा से कांटेक्ट करें, और इनका जो नेम है, ब्रांड नेम है, वो है
केक एंड ग्लेस, मैंने केक एंड ग्लेस के नाम से। तो देन हम स्टार्ट करते हैं, फिर साथ साथ चिट चैट भी करेंगे और देखेंगे हम कहाँ तक, लाहौर से आगे कहाँ जा रहे हैं। जी बिल्कुल, बिस्मिल्लाह करते हैं। पहले हम गिनीज बता देते हैं, चल गया हो बंदे हो, इन्हों देख ले हो। पहले हम गिनीज बता देते हैं कि क्या क्या इंग्रेडिएंट्स देखते हैं। चले जी, क्या डाला इसमें? ये मेरे पास मटन है 1 kg है, ठीक है। इसको मैंने ना बॉईल किया हुआ है। ये बिल्कुल गला है? जी बिल्कुल, ये देखें बिल्कुल डन है। ओके, डन हुआ है। इसको मैंने गलाने के लिए इसमें मैंने अदरक लहसुन की पेस्ट डाली थी 1 टेबलस्पून और नमक डाल के सिर्फ इसको बॉईल किया और कुछ भी ऐड नहीं किया, कुछ भी नहीं। ये लहसुन अदरक का पेस्ट और नमक, नमक। ओके ठीक। इसको बॉईल करके रख दें। आपने कभी भी कढ़ाई बनानी हो कि आप कोई गेस्ट आ रहा है, कुछ भी हो रहा है, आप ये चीज बना के रख लेंगे तो आपकी कढ़ाई 15 मिनट में। मेरी फेवरेट चर्बी वाला, मुझे बहुत पसंद, आई लाइक इट। लेट्स सी आगे। इसके बाद हम इसमें डालेंगे प्याज। 2 प्याज है मीडियम साइज की, इसको हमने इस तरह से चॉप कर लेना, ठीक है। और इसमें 1 पाव टमाटर है, बड़े टमाटर ले लीजिए 3, वो ऐड करने हैं इसमें। और इसका छिलका उतार लेना टमाटर का। अच्छा जी बिल्कुल, स्किन के बगैर यूज करेंगे, ठीक है। फिर इसमें डाल देंगे हल्दी 1 टीस्पून, गरम मसाला डालेंगे 1 टीस्पून, वो होती है ना देगी लाल मिर्च, वो डालेंगे 1 टेबलस्पून। अच्छा, जब हम लोग खरीदने जाते हैं तो देगी लाल मिर्च कहना पड़ता है? जी बिल्कुल कहना पड़ता है। इसका टेस्ट कैसा होता है? इसका इतना स्पाइस नहीं होता, नॉर्मल स्पाइस होता है, लेकिन ये कि इसका कलर बहुत अच्छा आ जाता है। फिर ओके, कहना पड़ेगा देगी लाल मिर्च कहना पड़ेगा आपको। और नमक है मेरे पास 1 टीस्पून, मैं इसमें ऐड करूंगी क्योंकि मैंने ऑलमोस्ट नमक इसमें डाला हुआ है, तो मैं कम ही यूज करूंगी, थोड़ा कम यूज। जी ओके, तो अपने टेस्ट के हिसाब से आप लोग डाल सकते हैं। अच्छा, ये इसमें है कढ़ाई मसाला जो मैंने बना के लाई हूँ। इसमें क्या क्या चीजें डाली हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। इसमें सूखा धनिया डाला हुआ है, जो साबुत होता है ना सूखा धनिया, वो ऐड किया 1.5 खाने का चम्मच, बड़ी प्यारी, ठीक है। 1.5 खाने का चम्मच सूखा धनिया, ओके। और 1.5 खाने का चम्मच लाल मिर्च साबुत जो है वो इसमें 10 डाली गई है। ओके, साबुत लाल मिर्च 2 चीज होंगी। ओके, काली मिर्च 1 टेबलस्पून भर के डाली गई है, ठीक है। जीरा पाउडर, जीरा जो है साबुत, वो भी 1 टेबलस्पून भर के डाल दिया गया, ठीक है। इसमें डाली गई 1 बड़ी इलायची, 1 दालचीनी का टुकड़ा, वो डाला। और ये सब कुछ डाल के हमने तवे पे पहले इसको हल्का सा, ठीक है, रोस्ट करने के बाद हमने ये देखे इस तरह से कूटने के सब नजर आ रहा है कि क्या बड़ी प्यारी सी खुशबू आ रही है। तो ये सब इसमें डालना है। ये हमने इसमें यानी कि सिर्फ ये स्पाइस डालेंगे और ये डालेंगे। इसमें रेड चिली जो पाउडर होता है ना, कम यूज किया जाता है। अच्छा, तो इसमें कुटी लाल मिर्च जो है ना वो ज्यादा ऐड की जाती है। तो ये एक मसाला है जो हम इसमें डालेंगे। ओके, डन हो गया, डन हो गया जी। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। बहुत अच्छी तरीके से उन्होंने एक एक चीज क्लियर बता दी है। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं जी। नाज़रीन, आप घर में मटन कढ़ाई भी बना सकते हैं। तरीका अगर आप खतीजा का आप वो करते हैं कि किस तरह फॉलो करें। अब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले 1 कप हमने ऑयल ले लिए, ठीक है। ठीक, कढ़ाई है, कढ़ाई में जब तक ऑयल ना हो तो कढ़ाई का मजा नहीं आता। तो तकरीबन 1 कप ऑयल लेंगे हम इसमें, डन हो गया। और साथ में हम इसमें प्याज डाल देंगे। अच्छा जी, सबसे पहले हमने 1 कप ऑयल ले लिया और इसके अंदर हमने प्याज ऐड कर दिया। अच्छा, प्याज को हमने इतना ब्राउन नहीं करना, सिर्फ हल्का सा सौते करना है, ठीक है। हमने इसमें साथ ही टमाटर डाल के तो इसको भूनना है बस। हमने ये नहीं करना कि प्याज को कलर देना है। अभी होने तो सौते, पहले ये बताओ, ये जब तक इसको 1-2 मिनट तो लगेंगे ना। पहले ये बताओ, बकरा ईद पर माशाल्लाह कैसी आपकी ईद गुजरी? बहुत मसरूफ, हमारे माशाल्लाह 4 बकरे थे, ठीक है। तो 2 हमने पहले दिन कटे और 2 दूसरे दिन, माशाल्लाह। तो पहले दिन जो हमने किया वो हमने माशाल्लाह सब में बांटा, यानी कि इर्द गिर्द हमारे जो पड़ोसी थे उनको। मैं कैसे मानूं मेरे घर नहीं आया? अब मैं कैसे मानूं मेरे घर तो नहीं आया? बस यही है, लोग मानते ही नहीं है। जब मैं किसी को बोल रही हूँ मैं कैसे मानूं, मेरे पास तो नहीं आया ना, मुझे क्या पता। चले जी, हाँ मजाक। अच्छा जी, फिर आगे? फिर उसके बाद हमारा सारा दिन तो ऐसे ही गुजर गया, सबको गोश्त वगैरह बांटते हुए। फिर शाम आई तो फिर हम लोगों ने जरा चटपटे से खाने बनाए। पहले दिन बनता है कच्चे कीमे के कबाब बनते हैं, पुलाव बनता है और मटन का शोरबा बनता है पहले दिन। ये मस्त है हमारे घर में। शोरबा मतलब? जी, एक होता है ना जैसे हम कढ़ाई बनाते हैं या भुना बनाते हैं, वो एक शोरबा टाइप होता है जो हम पुलाव के ऊपर डालते हैं। अच्छा जी, ये अच्छा, हर घर के अपना अपना टेस्ट होता है ना। बिल्कुल। तो ये इतने सारे लवाजमात तुमने बनाए? जी बिल्कुल। आइला, तुम तो थक गई थी गर्मी में, इतनी थकावट नहीं, बहुत खाने वालों ने तो बड़ा मजा लिया होगा। जी बिल्कुल, तुम्हारी हालत बुरी होगी। फिर हस्बैंड में आपकी थोड़ी खिदमत भी की नहीं गई? वो बेचारे तो कुर्बानी पे लगे रहे थे, वो तो नीचे वाले कुर्बानी कर करके फारिग हुए। फिर सारी उन्होंने सड़क साफ की, सब कुछ उन्होंने किया, मैंने सिर्फ ऊपर गोश्त वगैरह बनाया। बहुत अच्छी बात है। देन कोऑपरेटिव, यानी कि वो वहाँ थक गए होंगे आप घर किचन में। उन्होंने क्या नाम है पूरा कुर्बानी का काम किया। थकावट का भी एक अलग मजा है। जी बिल्कुल, इसका तो कहते हैं ना कि एक एंजॉयमेंट हो जाता है
कि हम एक चीज बना रहे हैं, दूसरों को दे रहे हैं, तो उसकी ज्यादा खुशी होती है और लोग तारीफ करते हैं ये अच्छा। तो सबसे ज्यादा कौन सी डिश लोगों ने पसंद की आपकी फैमिली ने? हम लोगों ने ना सेकंड डे बनाए थे कबाब बनाए, सीख कबाब। अच्छा। और साथ में बिहारी बोटी बनाई और फ्राई चाप बनाई थी। ये हम लोगों ने ना रात का मेन्यू किया था सेकंड डे का। अच्छा। तो मेरी सिस्टर लाहौर से आई हुई है, उनको इतना पसंद आया मेरा ये मेन्यू, कहते तुमने तो बाहर की होटलिंग घर पे दे दिया हमें। वाह भाई वाह खदीजा, यानी कि वो बिल्कुल ऐसे लगता है जैसे ऑर्डर नहीं किया जाता होटल में, रेस्टोरेंट में। बिल्कुल, मैंने साथ घर के ना पराठे भी बना लिए। तो वो एक पूरा मेन्यू मैंने रेडी कर दिया बारबेक्यू टाइप। तो मेरी सिस्टर कहती है खदीजा सानते बाहर जाने की जरूरत ही नहीं पड़ी, तो सारा कुछ ही कर देता है। जबरदस्त, ये जो आपका स्टाइल मारा है ना तेरे की है, सानू तो जरूरत ही नहीं। ए वेखो जी साडी जिहड़ी बंदी है ना खदीजा, शेफ खदीजा, ए बड़ी दबंग बंदी। ए वेखो हल्का सा सोते हो गए जानी, देखो अब बताओ। हाँ बस ये देखिए हल्का। अच्छा ये तो आपने एंटरटेन किया फर्स्ट सेकंड थर्ड डे, खुद लोगों के घर में भी जाके बैठी हो या खुद ही सबको बुलाती रही? नहीं, मैं और मेरी सिस्टर ना, मेरी सिस्टर की यहाँ पे रहती है एक कजन। अच्छा। तो हम लोग ना सेकंड डे उनके घर चले गए थे। ओके। फिर हमारा पूरा दिन वही गुजर गया उनके घर पे, तो काफी हमने मजा किया है। उन्होंने तो नहीं कहा आप शेफ इधर ही आ जाओ हमारे किचन में? नहीं, उन्होंने कहा, कहते हैं यार इतनी अच्छी अच्छी डिशेस बनाती है, एक तो हमने तुमसे पूरा मेन्यू लेना है। तो मैंने कहा ले लेते, कोई मसला ही नहीं है। अब हम लाहौर से आएंगे तभी कुछ करेंगे। नहीं, मैंने कभी कभी जिसकी एक्सपर्टीज होती है ना, तो जब रिश्तेदार जिसको कोई जैसे ब्यूटिशियन है कोई, यार ये शादी पे आपने ये करना है, अब उनको पता है ये प्रोफेशनल शेफ है, अब इसके हाथ में और अच्छा उस वक्त कैसा फील होता है जब आपकी तारीफ यानी कि अपोजिशन पार्टी कर रही होती है, आप ये उनकी वाइफ को बुरा लग रहा है। नहीं, आप यकीन करें, मुझे इतना प्राउड फील हो रहा है कि मैं लोगों को ना अब इस तरह से देखती हूँ कि यार लोग मुझे कहते हैं कि ये एज ए शेफ है। अच्छा। तो मैं इतना प्राउड फील करती हूँ कि यार वो खतीजा जो सिर्फ एक नाम की खतीजा, सिंपल, और आज मुझे दुनिया पहचान रही है शेफ के नाम से। तो मेरे लिए तो बहुत प्राउड सा है। अच्छा, इसको अब हम ना जरा रख देंगे 5 मिनट के लिए ढक के, जरा थोड़ा सा सौते हो जाए, फिर हम इसमें ये डाल देंगे। नाज़रीन, आप लोगों ने कहीं नहीं, अभी सारे मसाले डालेंगे हम, छोटी सी लेंगे ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद। फिर खतीजा के साथ और भी बहुत सारी होंगी चिट चैट, और खतीजा बड़ा प्यारा गाना सुना रही थी मुझे। मैं झूठ नहीं कहना, बुरी बात पे ब्रेक नहीं जाएगी, ये सोच लेना। ये क्या करेगी, चीजें रखते रखते ना ऐसा ही किया था ना। चल एक बार, अच्छी आवाज है, बड़ी प्यारी खदीजा हो जाए। चले जी, चलो। नहीं, ये तो फिर ब्रेक फिर बात है, जल्दी सुनो। मुझे इतना सॉन्ग आता है, तुमने गाया था, सुनाओ। तो मैं उतना ही सुनाऊंगी। हाँ, उतना ही सुनाओ, चलो। सुनाई देती है तेरी धड़कन जो सुनाई देती है तेरी धड़कन, तुम्हारा दिल या हमारा दिल है। कैसे? चलिए जी, जो इन्होंने बोला मैंने वही बोले, मुझे नहीं पता। लेते हैं यहाँ पर ब्रेक और बड़ा मजा आ रहा है, और उसके बाद हम लोगों ने पूरी आपको दिखानी है मटन कढ़ाई हाईवे स्टाइल। लेते हैं यहाँ पर ब्रेक और मिलते ब्रेक के बाद शेफ खतीजा के साथ। वेलकम अगेन, गुड मॉर्निंग विद सभी के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट दोस्त, और मेरे साथ है शेफ खतीजा। वेलकम अगेन आपको। अच्छा, ये क्या चीज़ थी? ये गरम मसाला। गरम मसाला। अच्छा जी, हम लोग बना रहे हैं मटन कढ़ाई हाईवे स्टाइल, और बकरा ईद है तो ऑफ कोर्स जरा यूनिक स्टाइल में बननी चाहिए, तो और मज़ा दुबाला हो जाता है। वैसे तो सब खाते हैं कढ़ाई घर में बना के, लेकिन शेफ खतीजा का स्टाइल अगर आप जो है जिस फॉलो करेंगे तो वो ज़रा और यमी और मज़ेदार होगा। एक बार रिपीट कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर इन्होंने बॉइल्ड, ये दिखाना मुझे जानी, तो मेरे घर में एक बार रिपीट कर दो ताकि अच्छा सा हो जाए। जब तक मैं इधर हो जाओ, आप इधर आ जाओ। शेफ खतीजा, जो ये लाइव शो आपको पता है, हर चीज़ आपको लाइव ही नजर आती है। अच्छा यानी क्या, सबसे पहले हमने इसको, मटन है मैंने लिया हुआ है 1 किलो, इसको मैंने क्या नाम है बॉईल कर लिया था अदरक लहसुन डाल के और नमक डाल के, और इसमें मैंने कुछ भी नहीं डाला हुआ, तो इसको फुल डन किया हुआ, आप चेक कर सकते हैं इस तरह से। ठीक है। तो ये हम लेंगे। इसके बाद मैंने ऑयल ले लिया था 1 कप, प्याज ले लिया मैंने 2 मीडियम साइज की, टमाटर लिए मैंने 1 पाव ले लिए थे, लेकिन थोड़े बड़े 3, ठीक है।
हमने क्या किया, सबसे पहले ऑयल डाल दिया, ऑयल गर्म हो गया, उसमें हमने डाल दिया प्याज और टमाटर। ये इस तरह से देखें सौते हो चुकी है दोनों चीज़ें। तो अब हम इसमें ये डाल देंगे मटन को। मटन डालने के बाद हमने ये जो तमाम स्पाइसेस हैं ये हम ऐड करेंगे। चले जी, हमने सबसे पहले ये डालना है। डालो, बिस्मिल्लाह करो। ये हमने हल्का सा जो है ना, अच्छा, इसकी जो यखनी है उसको आप ना फेंकेगा नहीं, वो साथ ही आप यूज कीजिएगा, क्योंकि इसका सारा फ्लेवर ही यखनी के अंदर है। हाय हाय हाय, आ जाओ नहीं, जरा ये स्पून आप ही जरा सा बेहतर तरीके से घुमा सकती हैं। और मैं दूसरी स्पून देखूं कहाँ रख गई, ये रही। अच्छा जी नाज़रीन, बड़ा मज़ा आ रहा है। और शेफ खतीजा मुझे ना इतने गाने सुना रही थी ब्रेक में, पंजाबी गलत गल कह रहे हो यार। मुझे बताओ सही कहता कौन है, मुझे सही होता। आपने देखा है वो एक कीलें जो होती है ना, जो जितनी सीधी होती है उनको सब ठोक देते हैं, और जो टेढ़ी होती है उसे छोड़ देते हैं। तो मैं तो छोड़ कैसे सकती हूँ यार। तो देखो फिर मैं झूठ, देखो मैंने क्या बोला, मैंने गलत बोला। तो जो गलत बोलता है वो चलता है भाई। ये देखिए, ये जो हल्की हल्की इसकी जो बॉयल में यखनी में जो चर्बी होती है उसको छोड़े नहीं, बड़े टेस्ट, इसकी वजह से बड़ा जबरदस्त बहुत मजे का फ्लेवर आ जाता है। मुझे वैसे भी ना जरा चर्बी वाली जो बोटी है ना वो बहुत पसंद है। अच्छा, ये हम अब सारे स्पाइसेस इसमें डाल देंगे। देगी लाल मिर्च डालेंगे इसमें। अच्छा, सबसे पहले देगी लाल मिर्च, इसका कलर बहुत अच्छा आ जाएगा इससे। नमक डाल देंगे, जायका थोड़ा कम। जी, मैंने नमक ना थोड़ा ही डालना है क्योंकि मैंने यखनी में भी डाला है, तो मैं उसी हिसाब से डाल रही हूँ। आप चाहो तो आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं। डन हो गया, ठीक है। ओके, इसमें हमने डालना है कढ़ाई मसाला जो मैंने बनाया हुआ, जो मैंने आपको बता दिया इसमें क्या क्या ऐड किया है, तो ये हम इसमें डाल देंगे। डन हो गया। ओए ओए ओए, ये इतना सा हम छोड़ देंगे ऊपर गार्निशिंग के लिए। ठीक है, ठीक है। हल्दी और गरम मसाला ये डाल देंगे। ओए ओए, स्पाइस तो आउटस्टैंडिंग। हरी और ये हरी मिर्चें डाल देंगे। डन हो गया। हरी मिर्चें चॉप की भी डालेंगे। गार्निशिंग के लिए ये हमने अलग रखी हुई है। दही रह गया है जी, ये बाद में हम डालेंगे। अच्छा, जो चीजें रह गई ये गार्निशिंग के लिए जी, और जस्ट ओनली एक दही रह गया, ठीक है जी, और कुछ भी नहीं। ओके जी, इन्होंने बड़ी क्विकली जो है वो बड़ी मजेदार सी बन रही है। कौन सी है? चिकन हाईवे, चिकन नहीं, सॉरी मटन। माजरत, तो चिकन ज्यादा बनाते तो अब याद ही नहीं है कि बकरा, याद ही नहीं रहता कि बकरा है। और ये है मटन कढ़ाई। और अनवर भाई, मटन कढ़ाई, अनवर भाई वेयर आर यू? आज आपने फ्लावर डिस्प्ले नहीं किया, अब जल्दी से फ्लावर लेकर आए मेरी खूबसूरती में। इसमें अब हम इसमें ये दही भी ऐड कर देंगे, ठीक है। दही ऐड करने से पहले बिल्कुल हल्की आंच कर देते हैं इसकी, ताकि वो फटे ना। ओके, बिल्कुल स्लो कर दिया जी। अब चाहे तो दूसरे इसमें शिफ्ट, ये हटा के कर लो। हो गया, ये हटा दो ना, इसके ऊपर लगा दो, इसके ऊपर कर दो, गिरे ना बस, मुझे डर लगता है। अब हम इसके ऊपर डाल दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दैट्स गुड। दही डालने से पहले आप इसको हमेशा साइड पे कीजिएगा, नहीं तो आपका दही जो है वो फट जाता है। ओके, वाह जबरदस्त। और इन्होंने ये शिफ्ट कर दिया। बस अब इसको हल्का सा मिक्स करेंगे और वापस हम चढ़ा देंगे। अच्छा, ग्रेवी ज्यादा अच्छी हो गई है, बहुत जबरदस्त हो गई है, वरना तो यूं तो बिल्कुल कढ़ाई में ना वो ग्रेवी नहीं नजर आती। नहीं, इसमें वो आएगी थोड़ी आपको नजर। अच्छा, इसमें प्याज और टमाटर ऐड कर दिया गया ना, तो इससे थोड़ी ग्रेवी बन जाती है। नहीं, बहुत अच्छा लग रहा है, हल्की यखनी से कभी है ना, वो आपको डिपेंड करता है, अगर आप सुखाना चाहे तो वो इन पे डिपेंड करता है। लेकिन मैं तो ये कहती हूँ कि जो इसकी यखनी है वो आप लोग जरूर इस्तेमाल कीजिएगा, क्योंकि उसका इतना अच्छा फ्लेवर है कि आप लोग जब खुद बनाएंगे कहेंगे कि वाकई कोई चीज बनी है। नहीं, मुझे बिल्कुल यकीन है भाई। और मैं चाहूंगी थोड़ी आप इसको जरा सा हल्की सी रखें ग्रेवी, लिक्विड टाइप की, जो हम खाएं तो हम पूरा एंजॉय कर सकते। वरना क्या होगा, वो एकदम ड्राई सा हो जाता है ना, वो फिर गले में भी लगता है जाके कि थोड़ा सा होना चाहिए लिक्विड। ये इसका जो एक तो देखिए मटन जो है ना, बकरे का गोश्त फायदेमंद है, तो उसकी हर चीज ही बड़ी टेस्टफुल होती है, फायदेमंद भी होती है, तो उसको आप जाया मत करें, तो उसको बड़ा एंजॉय करके खाएं। मटन खुद भी एक इतना फायदेमंद चीज है कि आप ये जो बीफ खाते हैं वो आपको इतने नुकसान देता है। आप दांत, अभी हम लोग सुबह आपके सामने ही बात कर रहे थे, आप बीफ अवॉइड किए, बीफ मत यूज किया करें। मेरे घर में अल्हम्दुलिल्लाह बीफ नहीं आता, बिल्कुल भी नहीं। मटन आएगा, मटन ही बनेगा हर चीज की। नहीं, वो अच्छी बात है, दैट्स गुड। अच्छा, ये बताएं कि ऑफ कोर्स 2-3 हफ्ते पहले कुछ लोग जानवर लाते हैं जी, कुछ लोग 1 महीना पहले लाते हैं, कुछ लोग जब मतलब मसरूफ होते हैं वो 4-5 दिन पहले। तो आपके घर में कब? मेरे घर में 1 हफ्ता पहले ही आ जाता है, क्योंकि रौनक लग गई बहुत। मेरी असल में हस्बैंड को भी बहुत शौक है इस चीज का। अच्छा, घर में आ गए तो बस अब उसका चारा लेकर आओ, ये करो, उसको नहलाओ,
तो उनको बहुत ज़्यादा है। मेरे बच्चों को फिर वो लेके चलते हैं कि बच्चों इनको नहलाओ, बच्चों इनको साफ करो, तो बच्चों को आहिस्ता आहिस्ता आदत डाल रही है। फिर वो बच्चे कितने दुखी भी होते हैं ना। हाँ वो तो है। मेरी छोटी वाली तो रोना शुरू हो गई थी। मैं यही सुनना चाह रही थी इधर से कि बच्चे मेरी छोटी वाली को तो हमने नाम भी सुला रखते दिया। हैं, नाम भी रखते हैं। मेरी छोटी वाली इतनी यानी कि खुश थी, कहती है मेरा व्हाइट वाला बकरा है, मेरा व्हाइट वाला है। तो हम उसको छेड़े, तेरे व्हाइट वाला तो बहुत तंग करता है, तो कहती है नहीं अच्छा है। तो वो सो गई तो हमने उसको ज़िबा कर दिया, तो उठी तो कहती है मेरे बकरे को ज़िबा कर दिया, उसको अकेला छोड़ दिया, वो कहाँ चला गया। तो वो इतना रोई, तो हम लोग ना खुद उसको देख के मैंने कहते बच्ची कितना याद कर रही है। अच्छा ये होता है बच्चे जानवरों को, लेकिन मैं एक और चीज़ मैसेज ये देना चाहूँगी कि बच्चों को ज़रूर बताएं कि ये रीज़न क्या है कुर्बानी करने का। और यही जो बच्चों का रोना है, या अक्सर तो मैंने बड़ों को भी बैल ज़बा करते हुए जो है ना वो दुखी होते देखा है। मैं वो लाहौर से मेरी बहन आई हुई है ना, उनका बेटा वो इतना यानी कि लाइक करता है ये जानवर, तो जिस दिन यानी कि कुर्बानी थी ना, उससे एक रात वो नीचे जाके बकरों के पास बैठ के रो रहा था। मैंने बोला हारून क्या हुआ? कहता मुझे आज ना रोना आ रहा है। आज से मैं पुरानी बात करूँगा, आज 7-8 साल पुरानी बात, तो वो मेरे वालिद साहब जो है ना वो जब जानवर रखते थे तो वो 1 साल पूरा रखते थे ना, छोटा सा जैसे पालते थे। एक दुम्बा था, एक बकरा था। अब बकरा है माशाल्लाह ये जान वाला और बड़ा भी हो गया वो काफ़ी, लेकिन वो टक्कर बहुत मारता है। लेकिन वो मेरे भाई से अलावा आप यकीन करो, और हम लोग इतना डरते थे जब उसे खोलते थे ना तो हम सब अंदर कमरों में चले जाए कि वो इधर उधर छलांगे लगाए। तो जाते हुए ना यकीन कर, जिस दिन उसकी कुर्बानी हुई ना तो बाकायदा अब्बू उसको लेकर आए और हमसे कह रहे सब इसको प्यार करो। अब हमारे दिल में खौफ, लेकिन उसने कुछ भी नहीं किया उस दिन। मैं हैरान रह गई, मैंने कहा उसको मैं यूं करी तो कुछ नहीं करा, लेकिन उससे पहले वो जरा दिख जाए हमें। कहते हैं कुछ जानवर होते हैं जिनको ना पता होता है कि आज हमने कुर्बान होता है, आज हमारी बारी है। Really? कहते हैं कुछ जानवर ऐसे होते हैं। स्मूथ हो गया था। हाँ। और मेरे भाई ने, क्योंकि उसके साथ वो जब रात को अक्सर वो उसको चक्कर लगवाते ना तो उसके पीछे पीछे जाए ना, तो वो मेरा भाई काफी सैड भी हुआ तो रोया। तो उसने फिर ना उसका जानवर को गोश्त में नहीं खा। मम्मी कहती है ऐसे नहीं सोचते, वो इतना मतलब मेरी बेटी खा रही थी, कहती है ये मम्मा व्हाइट बकरी का है। मैंने कहा नहीं ये सीन है कि बच्चे फिर ना उस जानवर का गोश्त जिससे बहुत प्यार कर लेते हैं ना, फिर उनको फील होता है कि हम इसका गोश्त खाएं ना। तो लेकिन कुछ दिनों बाद ऑफ कोर्स वो भूल जाते हैं, लेकिन वो जो एट द मोमेंट है वो एक मोहब्बत है और उसको होता है कि ये इस वक्त मुझसे जुदा हो जाएगा। ये जुदाई का जो लम्हा है बेसिकली याद दिलाता है कि हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम इस्माइल अलैहिस्सलाम को जब ज़बह मतलब उन्हें छुरी रखी तो अल्लाह पाक ने तो एक मैसेज दिया और उस वक्त जगह दुम्बा आ गया फौरन, लेकिन उनकी आजमाइश जो थी वो पूरी बेसिकली मैसेज वो था। आप लोगों का मैसेज, हम लोग जो समझते हैं कि हम लोग जो बड़े जानवर अपने दरवाजे के आगे और एक बच्चों के साथ घूमे, बाबा उनका बहुत बड़ा है तो हमारा छोटा है, तो ये बच्चों के दिमाग से कुछ चीज़ें रिमूव करें जिसमें बच्चों के साथ एक कंपटीशन ना हो, लाइक कि भाई उनका बहुत बड़ा है, बहुत लाखों रुपए का कंपटीशन नहीं होना चाहिए, लाखों रुपए का प्यार होना चाहिए कि भाई उनका भी है हमारा भी तो है, प्यारा है, अच्छा है। कंपटीशन होता है ना फिर वो चीज होती नहीं कि भाई हम कुर्बानी थोड़ी दे रहे हैं, फिर इसका मतलब आप तो एक शो ऑफ कर रहे हो। अब देखिए बच्चों के क्यों बच्चे मासूम हैं, उनको ये तो मालूम नहीं है, तो बच्चों में बेसिकली मेंशन करें कि ये हमारे पैगंबर ने एक अल्लाह की आजमाइश को पूरा उस पर उतरने के लिए किया था और हमारे पर भी बहुत सारी आजमाइशें आती हैं। तो हम ये जरा इधर से आपने नोट किया होगा, कभी भी हमने बच्चों को ये मैसेज किसी को देते हुए देखा नहीं। और यकीन करें पूरा मोहल्ला जब बच्चों का इकट्ठा होता है, जब कोई बड़ा जानवर आता है तो सब उसके इर्द गिर्द होते हैं, तो कोई ऐसा पर्सन कि बेटा ये बच्चों को कुछ थोड़ा गाइड किया गया। एक घर के अंदर बड़े बड़े जानवर आते हैं, वहाँ पे गैदरिंग होती है, फैमिलीज होती है, तो हम बच्चों को कोई बड़ा किरदार निभा के उनको गाइड करे, तो ये बड़ा खूबसूरत मैसेज है और इससे हमारा रब भी बहुत खुश होगा कि ये बेटा ये दिखावा नहीं है बल्कि अल्लाह की राह में कुर्बानी, और इससे मिला के भी आप कर सकते हैं, कोई बुरी बात नहीं है। वो खुदा को आपकी नीयत चाहिए, ना कि आपकी कोई क्वांटिटी कि आप दिखावा, तो फायदा नहीं है। मैं कहती हूँ उस कुर्बानी का फायदा नहीं है। बिल्कुल सही बात जब है। हम दिखावे दिखावा करें तो वो फिर कुर्बानी नहीं रही, वो तो आप एज इट इज शो ऑफ कर रहे हो कि भाई देखो मेरा जानवर कैसा है, तुमसे तो बड़ा ही लेकर आया हूं। अच्छा ये 1 करोड़, हाँ बोलते हैं ये मैं इतने का लाया हूँ, भाई फायदा आपने कुर्बानी करनी है, अब जितने का मर्जी लाओ। अच्छा जी, हम रिपीट करते हैं, आज बन रही है मटन हाईवे स्टाइल कढ़ाई, और ये देखिए ऑयल ऊपर आना शुरू, मटन कढ़ाई हाईवे स्टाइल। ओके, शेफ खतीजा के साथ, और मटन कढ़ाई हाईवे स्टाइल, और हमारे साथ है शेफ खतीजा। और मैं चाहूँगी इस इंग्रेडिएंट्स को एक बार फिर रिपीट कर दिया जाए
तो के लोग जिन्होंने अभी अभी वीनस IGTV चैनल को ऑन किया है, गुड मॉर्निंग विद सभी देख रहे हैं, तो वो ज़रा एक रिपीटेशन में कढ़ाई की खुशबू, ओ माय गॉड यमी, तो हो जाए शहजाद भाई नान या अर्श प्लीज़, डायरेक्टर साहब सुन रहे हैं तो प्लीज़ जल्दी से गरम गरम नान अरेंज करो। ठंडे नानों में मज़ा नहीं आएगा, इसीलिए हमने पहले से नहीं खतीजा ने अरेंज करने का कि जब गरम गरम मंगवाएंगे तो उसका मज़ा ही कुछ और है। अच्छा जी, ये बताएं कि जब आप खैर से लाहौर से वापस आ जाएंगी तो फिर यहाँ पे पाए कब बन रहे हैं? भाई इंशाल्लाह बहुत जल्द बन जाएगी। कोई नहीं बना सकता बिल्कुल, लेकिन मैं अपनी ना अम्मी के स्टाइल के बनाती हूँ। अच्छा, मेरी अम्मी बनाती है ऐसे मजे के पाए। अब तो मेरी अम्मी नहीं रही, लेकिन उनके पाए बहुत जबरदस्त बनते थे। ऐसे वो बनाती थी, बकरे के पाए बनते हैं लेकिन बहुत जबरदस्त। उनके पाए नहीं बोलते, बकरे के स्टाइल के पाए। ये तो वो हिसाब है कसाई की दुकान में, बाजी जरा आराम से खड़ी हो जाए, पहले आपका कीमा बनेगा, भाई तेरे भी पाए बन जाएंगे, और इधर सीरी तो बना लो, इधर मगज बना लो। वो कसाई बोला हम लोगों को पॉइंटेड कर रहे हैं, ऐसे बोलता वैसे वो करवाने की छोटियां छोटियां बोटियां कर दो, अजे तक होई नहीं है। मैं कल कीमा बनवाने की, मैंने कहा भाई कीमा कर देना, थोड़ा कीमा उथे रख दो। मैंने कहा साडा कीमा, मैंने कहा भाई बकरे का कीमा कर दे। अच्छा ही कहते ऐदियां छोटियां छोटियां बोटियां कर दो, भैया ताड़ी चमड़ी ला रहे हैं, अरे भैया रियली ऐसे ही जुमले बोल रहे हैं, इस तरह के बोलते हैं वाकई। और अच्छा जी ये देखें, ये जी हमारी बिल्कुल डन हो चुकी है। बस अब इसमें ये लास्ट हम चीजें ऐड करेंगे और इसको दम पे रख देंगे, बस हमारा काम कंप्लीट। ओए होए आउटस्टैंडिंग, यमी। आप लोग चाहो तो इसका पानी खुश कर सकते हो, लेकिन मैं चाहती हूँ कि इसी तरह ही होना चाहिए। अच्छा जी, ये जो हमने स्पाइस बनाया हुआ है ये हम इसमें दोबारा ऐड कर देंगे। देख लिया मैंने, मिर्ची हल्की रंग, मुझे डर लग रहा है। नहीं क्योंकि इन्होंने बहुत ज्यादा भाई देखिए हाईवे स्टाइल खाना है तो फिर थोड़ा कहते बर्दाश्त करें, और वो करके ऐसे करके खिलाना चाहिए साथ साथ। अच्छा ये भी मजा, अच्छा छोड़ना भी नहीं, अच्छा छोड़ना भी नहीं, हम लोग भी घर पे खाते हैं ना। इसके लिए आप योगर्ट यानी कि आप दही का इस्तेमाल करें और उसके अंदर भुना हुआ सफ़ेद जीरा ऐड कर लें, दही में रहता जो है। और अगर नहीं है तो मुझे जो पसंद है वो है कि दही को फेंटें, उसमें नमक डाल के उसमें सिर्फ काली मिर्च ऐड करें, उसका जायका ही रायते का आउटस्टैंडिंग मजे का, यकीन करें फायदेमंद भी और बहुत मजे का। सब कुछ डाल दिया, अब हम इसको बिल्कुल हल्की आंच पे रख देंगे 5 मिनट के लिए, बस इससे ओनली 5 मिनट, तो बस फिर हम इसको सर्व करें। अच्छा जिस तरह हमने बकरे कसाई की बात की ना, तो वो कहता है ना इसका छोटा इसका छोटा। अच्छा दर्जी की दुकान पे चले जाए भाजी, आपका गला मैंने बना दिया है, गला काटना रह गया, बाकी फर्स्ट क्लास हो गया। तो मैंने कहा शुक्र है, वो किसी लेडी ने कहा जोक है, मेरा नहीं है, जोक है। वो उसकी दुकान पे गई है, वो गोटा किनारी वाली दुकान है ना, तो वो आगे से कह रही गले मिलेंगे, तो कह रहा हाँ बिल्कुल मैं रेडी। गले मिलेंगे मतलब गले मिलेंगे यहाँ पर अवेलेबल है। अब वो अवेलेबल वाली जोक है, वैसे इस तरह के बहुत सारी कॉमेडी है। गोश्त की दुकान पे चले गए, वो भी इसी तरह करता है। तो हमें ये लाइवली जो वर्ड्स है वो हम बिल्कुल भी उस वक्त नोट ही नहीं कर रहे थे, वो बड़े खुश हो रहे थे। भाई पहले मेरा थे बनाने की ना, बाद में बनाई, हम लोग अपने आप को भी बोल रहे थे। और मैं नाम भी देखी। अच्छा कभी कभी हम लोग ऑर्डर करके चलते हैं, क्या बात है मेरी बोटियां नहीं कर रही हैं, मैं अपना दूसरा काम करके आ गया हूँ, और मेरी बोटियां नहीं कर रही अभी तक। और मेरे और जो वो खरावड़े बोले हमारे जो होते हैं वो पाए अक्सर है, तो कुछ लोग बोलते हैं यार ये मेरी बोटियां ना इस तरह, मेरी बोटियों का कीमा इस तरह बनाना कि जो है ना उसके कबाब भी बन जाए। अच्छा मेरी बोटियों का, अब मेरी गोश्त का, या जो हम लोग ऐसे जब अगर रवानी में बोल रहे थे तो देन अगर हमें कोई ऐसा कॉल कर ले तो हमें बहुत बुरा लगेगा, गुस्से में अगर बोले मैं तेरे को छोड़ूंगा नहीं, तेरी बोटियां कर दूंगा, तो बहुत बुरा लगता है। लेकिन कसाई बोले तो बुरा नहीं लगता। लेट्स सी, ये तो एक खुशियों के त्यौहार है। तो ये बताएं कि जो हम लोग अपने इस त्यौहार को, ऑफ कोर्स देखिए आप एज ए शेफ हैं तो आपको लोग ऑर्डर्स भी करते होंगे, तो ज़्यादा अपना भी ज़रूरत अपने घर को भी अरेंजमेंट देखनी होती है, और फिर कोई ऑर्डर कर दे आपको, अब आपके हाथ का टेस्ट लगा हुआ है उस शख्स को, उस फैमिली को, तो दैन वो कहते हैं कि भाई नहीं मुझे खतीजा जो है आपकी किसी क्लाइंट ने, अब जी वो जी रजिया ने कॉल कर दिए, तो यार खतीजा मुझसे तो ये नहीं बनेगा दम कीमा, तुम ही बनाओगे। अब उन खतीजा जो हैं खुद से भी बिजी हैं, तो आप कैसे हैंडल करते हो?
देखिए, जब ऑर्डर कोई आता है तो हम एज एट एक ऑर्डर नहीं समझते, हम कहते हैं हमारे कस्टमर हैं तो उन्होंने हमें अगर डिमांड की कि हमें ये चीज़ चाहिए तो हमारा फर्ज है कि हम वो पूरी करें। तो बस फिर हम इसी चीज़ को लेके चलते हैं कि उनको फौरन कह देते हैं ओके हम कर देंगे, कोई मसला नहीं। यानी कि प्रेफरेंस बहुत जरूरी है, एक्सक्यूज नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, क्योंकि देखिए अगर हम एक्सक्यूज कर लेंगे उन्होंने कहना है भाई ये तो कुछ ज़्यादा ही बिजी है, तो हम इनको नेक्स्ट टाइम क्या ऑर्डर दे सकते हैं। तो इसलिए जितना होता है बंदा अपने आप को ना घर वालों के साथ साथ कस्टमर्स को भी देखा करे। बेहतरीन, बहुत। ये मैं ज़रा सा रैंडम लाइव शो है, मैंने कोई प्री प्लान नहीं है, मैंने पूछने का मकसद है कि एक जो बंदा काम किसी के लिए कर रहा है तो वो कैसे, एक तो प्लस पॉइंट है कॉम्प्रोमाइज़ स्किल्स। वुमेन्स देखें कितनी ज़्यादा इसमें स्ट्रगल की ज़रूरत होती है और नो कॉम्प्रोमाइज़ और सेक्रीफाइस करना पड़ता है कि मेरा ये काम है, मेरी ये ड्यूटी है। जस्ट लाइक अभी देखिए कितनी सारी शॉप्स ऑन है मिठाई की, उनको पता है कि सीज़न है तो सब लोगों ने अपनी ऑन, अब उनको भी तो ईद पे, अब देखें हॉस्पिटल्स में जाए उनकी ड्यूटी है, नर्सिंग को देखें जो ड्रेसिंग आपकी चोटों की ड्रेसिंग कर रहे होते, चोट लग जाती है तो वहाँ पर मैं देख रही, मैंने कहा यार इनके लिए ईद नहीं होती क्या? तो प्लीज़ इन लोगों को जो है ना उतनी रिस्पेक्ट भी दिया करें नर्सिंग को, नर्सिंग मेल हो या फीमेल हो। अब अभी जो आप एयरपोर्ट चले जाएं, अब हम कहते हैं यार इतनी लेविश इनकी जॉब है, लेकिन खुशियाँ तो उनके साथ फैमिली वाली है ना, उनका भी हमारी तरह दिल है, लेकिन वो वहाँ पे खड़े हुए काम कर रहे हैं, आपको वेलकम कर रहे हैं। रात को 12 बजे चांद रात को आपने दूसरे सिटी जाना है, वो वहाँ पर आपको वेलकम करेगी। उनके घर में फैमिली नहीं है, रात को 24 आवर जॉब है उनकी, किसी वक्त किसी को भी कॉल की। और इमरजेंसी में आप नोट कीजिएगा कि अगर अल्लाह न करे कराची में कुछ हो जाए, कहीं पर भी हो जाए तो सबको अलर्ट कर दिया जाता है। एक कॉल पे सारे सब डॉक्टर्स पहुंचे हुए होते हैं, नर्सें पहुंचे होती हैं। इसका मतलब उनकी भी तो है ना, वो कह सकते हैं जी मेरे घर तो दावत है, मैं नहीं जा सकता, लेकिन वही किरदार निभाया। यानी कि एक जब आप किसी फील्ड में उतर गए, दरिया में छलांग लगा लिए, तो आपको खुद अपने हाथ पैर मारने और खुद को भी बचाना है और औरों को भी बचाना है। लेट्स सी, देखते हैं अब डिश कहाँ तक पहुंची। हमारी बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट है। वाओ, सारा ऑयल ऊपर आ गया जी। बिल्कुल, दिल ही नहीं कर रहा इसको किसी डिश आउट करें। मैं तो चाह रही इसी तरह नीचे स्टैंड लगा दो ना बस इसके ऊपर, इसको इसी तरह से हम सर्व करेंगे। इसको नहीं, अभी वैसे कढ़ाई है तो हम इसी तरह से यही रख देते हैं। नहीं, मैं कह रही वो स्टैंड है ना, यहाँ रखते हैं। स्टैंड लोहे का कहाँ गया? वो उसके नीचे रख दे तो ज्यादा अच्छा नहीं। कहाँ गया? हाय रब्बा, कहाँ रख दिया? लोहे का स्टैंड आ गया, मिल गया जी, आ गया। ये अब क्या होगा, प्लास्टिक भी नहीं होगी, ये इसको हटा दो शीशे को, बिस्मिल्लाह। इसको उठाओ अपनी ताकत का मुजाहरा करते हुए। दैट्स वाओ। अब इसके ऊपर क्या क्या आपने गार्निशिंग? बस ये दोबारा हम थोड़ा सा डालेंगे ग्रीन, क्योंकि हमने ऑलमोस्ट इसको कढ़ाई में डन किया हुआ है, तो हम कुछ भी नहीं करेंगे। और अगर आप चाहें तो ये लेमन और ये आपने इसके साथ हरी मिर्च, ठीक है जी, दैट्स गुड। और ये हो गई मटन कढ़ाई हाईवे स्टाइल विथ शेफ खतीजा, जबरदस्त, आउटस्टैंडिंग। भाई मैं क्या लफ्ज़ बोलूं। तो नाज़रीन ये कढ़ाई हो गई रेडी। यकीन करें इसके खूबसूरत सा अरोमा मुझे इतना वो लुभा रहा है कि मुझसे मतलब रहा नहीं जा रहा। तो अब आप लोग घर में ट्राई करें, या बकरा ईद है ऑफ कोर्स घर में आपका गोश्त मौजूद होगा तो आप फ़ौरन इसको ट्राई, इसको आप बीफ में भी कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। यही स्टाइल आप इसकी रेसिपी जो है नोट करके इसी तरह आप बीफ में बना सकते हैं, ज़बरदस्त। और हम लोग यहाँ पर अभी हम लोग जाते हैं अपने स्टूडियो में और इनसे और मजीद ईद के, क्योंकि ईद का त्यौहार इन्होंने कैसे गुजारा ज़रा बच्चों के साथ, इनका बचपन, इन्होंने बकरा लेके कितनी घूमी है बचपन में, तो ये बातें करेंगे बहुत सारी। आनेंगे छोटी सी ब्रेक, कितने मिनट रह गए? 4 मिनट रह गए। अच्छा फिर यही पे पूछ रहे थे, ये बताओ ये कि बचपन में, अभी तो अपने बच्चों को देख रही हूँ, बचपन में कैसे आप लोगों ने सब? बचपन में हम लोग सऊदी अरब में रहते थे, तो वहाँ पे जब कुर्बानी होती थी ना, तो हमारे घर में 2 दिन पहले आता था, इससे पहले नहीं आता था। तो हम उसको लेके हाथ में पकड़ लेते थे उसकी रस्सी को, तो पूरे घर में घुमाते थे, सीढ़ियाँ नीचे उतारा, ऊपर चढ़ाया। मुझे सारे हम लोग हंसते थे, हम सब छोटे बहन भाई होते थे, तो हम लोगों ने रस्सी पकड़नी और चलना शुरू कर देना। मुझे एक काम करो, मुझसे ना रहा नहीं जा रहा, मुझे एक चम्मच दो, एक ये और ये देखें। मैं नाजी में जरा आपको निकाल के भी ना जरा सा, ये भी एक आप जो जरा टाइम है तो हम इसको ट्राई करते हैं और निकाल लूँ, इजाजत है? निकाल सकते हैं। वाह ज़बरदस्त। आज हमारी पूरी टीम इसको एंजॉय करेगी और आप लोग सब ने एंजॉय करना है। मेरी टीम जब तक नहीं खाती तो मज़ा भी नहीं आता मुझे। यानी इसको वहाँ रखो और मैं ट्राई करती हूँ। ये वो ना जी, वो घर में बैठे लोग यार सभी हमारे मुँह में पानी आ रहा है। बात नहीं, आप लोग भी बनाइए। हाँ वही गर्म बहुत है ना, जरा सब्र तो कर जाओ। बेचैनी बढ़ रही है और गरम गरम खुदा के लिए मत खाइएगा, मुँह जल जाएगा।
आप इसका स्पाइस टेस्ट कर लें, वही मसाला ही टेस्ट कर लें आप। तुम चाहती नहीं नहीं रहा जा रहा ना, मैं क्या करूं। सही बात है, यही है। अच्छा इसको भी बड़ा मजा आ रहा है कि नहीं रहा जा रहा ना। अच्छा तुम्हें बाबा पहले कितने दिन बकरा पहले ला के देते थे? मुझे वही तो बता रही हूँ, 3 दिन पहले हमारे घर आ जाता, 2-3 दिन पहले आता था, तो बस उसकी शामत आ जाती थी बकरे की। अल्लाह ये खा ले उसकी सेवा उसके अच्छा मुझे इतना शौक है, मैं अपनी अगर बात करूँ ना, मुझे खुद बहुत शौक है जानवर से। इतना प्यार है कि मैं अपने घर में ना कैट्स लाई हुई थी, मैं पैरेट लेकर आ गई, मैं चूजे लेकर आ गई, तो मेरे घर वाले कहते थे तू जानवर ही पालती रहती है। बहुत ज्यादा मुझे बहुत क्रेज है, तो मैं अपने बच्चों को भी कहती थी कि यार तुम लोग भी किया करो ना, तो वो कम करते हैं लेकिन मैं बहुत ज्यादा करती हूँ, बहुत ज्यादा। अगर मैं अपनी बात करूँ ना, वो जब होता था फिर तुम्हारी क्या कंडीशन होती रोना शुरू हो जाती थी। अच्छा आज अपने बच्चों को देखते हो तो अपना याद आता है, मैं कहती हूँ मैं भी तो यही करती थी। मेरी अम्मी पकाती थी, मैं बोलती थी बकरा पका दिया मेरा बकरा, तो अम्मी कहती थी चुप कर जा, कुछ नहीं हुआ कुछ नहीं हुआ। मैंने कहा अच्छा। अच्छा जिद कितनी होती थी कब लेकर? अच्छा बच्चे बड़ा इंसिस्ट करते अपने पेरेंट्स को कि कब जाएंगे खरीदने, कब जाएंगे। हमारा इतना नहीं होता था क्योंकि अब्बू ही जाते थे लेने, लेकिन हम इतना उनको रोज कहते थे अब्बू ले आओ अब्बू ले आओ, तो अब्बू लाते लास्ट मोमेंट में थे कि पता था कि इन्होंने ना उसको खपाते ही रहना है। दौड़ा ला तो ये भी एक बड़ा खूबसूरत मैं कहती हूँ लम्हात होती हैं। अब जैसे इनकी वालदा नहीं, मेरी भी वालदा नहीं है, तो मुझे जैसे मैंने अभी बताया कि ऐसे पुरानी बात है कि मेरे वाले साहब खुद ही पालते थे और बहुत ज़्यादा केयर करते थे, वो शोर करते थे कि भाई कभी उसकी कुछ चीज़ कम ना हो जाए। तो वो रौनक की मैं कितनी भी कोशिश कर लूँ वो वापस नहीं आ सकती, पॉसिबल नहीं है। माँ के घर का मैका होता है माँ से, और यकीन करें जब वो चली जाती है तो फिर वो सब ख्याल तो करते हैं, ऐसा नहीं है। मेरी भाभियाँ बहुत मोहब्बत करती हैं, बहुत ख्याल करती हैं, ज़्यादा दिन नहीं जाऊँ तो कॉल आ जाती है, भाई बहुत करते हैं, लेकिन वो जो माँ का एक है ना वो आपको नहीं मिलता। जो माँ का प्यार है ना वो कोई नहीं दे सकता। बच्चे भी आज बहन के बच्चे वो कहते हैं यार नानू का एक मजा था, नानू का वो एक मेरे बच्चों ने तो नानू को देखा ही नहीं है ना। तो ये भी एक बड़ा मिसिंग होता है। हमारी वालदा का बड़ा अच्छा था कि कच्चे कीमे को बहुत सारे कबाब बना के रखना कि मेरी बेटियां आएंगी और गैदरिंग होगी बच्चों। लेकिन हमारी क्या नाम है जो खाला है ना, मेरी अम्मी की जो बहन है, मेरे बच्चे उनको नानू ही कहते हैं, और वो माशाल्लाह इतना प्यार करती हैं कि बस हम जाते हैं तो उनकी फ्रिज भर जाती है। अल्लाह पाक सबको मैं ये कहूँगी प्लीज़ अपनी खुश जो लम्हात आपको अल्लाह ने जो दिए हैं वो सबसे खूबसूरत तो गोल्डन है। कभी ये मत सोचें कि वो वक्त अच्छा था, वक्त सारा खूबसूरत था, अभी का जो वक्त है वो भी बड़ा खूबसूरत है। इसको भरपूर तरीके से एंजॉय करें, क्योंकि जिस तरह खुशियाँ गम कभी भी कॉन्स्टेंटली नहीं रहती, चेंज होती रहती हैं, तो बिल्कुल इसी तरह अपने दुखों को भी भूलने की कोशिश करें और आगे हैप्पीनेस मूड में रहें। अपना बहुत ख्याल रखें, कल फिर मुलाकात होगी उभरते सूरज की तरह। शेफ आपका बहुत शुक्रिया मेरी जान, और सब मिलके करते हैं खुदा हाफिज शेफ खतीजा को, और मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। वेलकम अगेन, गुड मॉर्निंग विद सभी आपको खुश आमदीद कहती है। और बात करें हम आपकी कैल्शियम डेफिशिएंसी थी, अब वो चीज़ें जो आपके इर्द गिर्द किचन में अवेलेबल है, हम उससे जो है कैसे अपनी कैल्शियम पूरी कर सकते हैं। हमारे साथ हर्बल दुनिया की रानी आप मौजूद हैं और वो बताएंगी कि किस अज्जा के जरिए या कौन से प्रोडक्ट ऐसी हमारे इर्द गिर्द मौजूद हैं लेकिन हमें उसके बारे में पता नहीं है। तो हर्बल दुनिया की रानी आपा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। अब मैं कहूँगी कि क्विकली कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो हमारे इर्द गिर्द मौजूद होती है लेकिन हमें पता नहीं होता, तो कैल्शियम कैसे पूरा किया जाए? सबसे ज्यादा ज़ाहिर कैल्शियम सभी जानते हैं, सबको इतनी नो हाव है कि फ्रूट के जरिए हम बहुत ज्यादा कैल्शियम हासिल कर सकते हैं। दूध ज़ाहिर है कि है इसी का मंबा, और दूध से बनी हुई डेयरी की बनी हुई जितनी भी चीज़ें वो सारा आपको कैल्शियम प्रोवाइड करते हैं। लेकिन जो हर्ब्स हैं उनमें मैं आपको 1 या 2 चीज़ें ऐसी बता दूं कि जिससे, जैसे मुनक्का है, मुनक्का से बहुत ज़्यादा आप लोग कैल्शियम की कमी को पूरा कर सकते हैं। आपको सभी जानते हैं कि कैल्शियम
इंसान की बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है, हड्डियों के लिए बहुत ज़रूरी है कि हड्डियों को कैसे मजबूत किया जाए। तो छोटे बच्चों को भी आप इस तरह सबसे पहले तो बड़े जो हैं उसको ड्राई फ्रूट के तौर पर भी ले सकते हैं, और जो लोग इस तरह नहीं खा सकते तो रात को 1 कप पानी में थोड़ी सी आप मुनक्का लें और उसको भिगो दें, ठीक है, और सुबह को उसकी गुठलियां अंदर से जो बीज हैं वो निकाल लीजिए और उसको बहुत अच्छी तरीके से ब्लेंड कर लें। अच्छा। जैसे कि एक शेक सा बन जाएगा। अच्छा, मैश करने के बाद जी जी। और ये खाली इसको मजीद टेस्ट कराने के लिए आप इसके अंदर दूध भी डाल सकते हैं। आप इसको किसी जो आपके घर पसंदीदा आपका मशरूब है उसमें ऐड करके खा सकते हैं, और छोटे बच्चों को आप डायरेक्ट उंगली से भी चटा सकते हैं। दूसरे एक चीज जो किसी के इल्म में भी नहीं है वो है अंडों के छिलके। अरे जो आप फेंक देते हैं। हाँ, हम लोग फेंक ही देते हैं। अब ये कि हर एक के घर में कम से कम 6 अंडों का इस्तेमाल रोजाना है। इन तमाम छिलकों को फेंके ना, आप इसको धो लीजिए। धोने के बाद इनको बिल्कुल खुश्क कर लीजिए। अच्छा। खुश्क करने के बाद आप इनको बिल्कुल फाइन पाउडर बना लीजिए। अच्छा। एकदम अपने हाथों से करेंगे, ग्लूकोज हो गया। हाँ, नहीं, अब बिल्कुल वो तो सारे आपको पता है। उसको पहले धो के खुश्क कर लें, फिर उसको हाथों से ऐसे चूरा कर लें। चूरा करने के बाद आप उसको ग्राइंडर के अंदर वो बिल्कुल फाइन पाउडर बन जाएगा। हाँ, नहीं, वो तो बिल्कुल छना छनाया तैयार है। छोटे बच्चों को 1 चुटकी आप किसी चीज में मिलाकर दे सकते हैं क्योंकि वो इतना फाइन पाउडर है। और बड़े भी शहद के साथ दे दिया, या शहद के साथ दे दीजिए, दूध में मिलाकर दे दीजिए। अब बच्चा कोई चीज खा रहा है, आलू खा रहा है, उसके अंदर मिला के दे दीजिए। इसके लिए अंदर कोई वो तो नहीं कि ये देसी अंडों का हो या दूसरे को फर्क नहीं पड़ेगा? अंडा अगर देसी का है तो वेल एंड गुड है। अच्छा। लेकिन जाहिर है वो भी मुर्गी के जिस्म से ही निकला है, तो आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और अच्छा, और बहुत ज्यादा फायदेमंद है। अदरक भी बहुत ज्यादा कैल्शियम का सोर्स है। अच्छा, इन्होंने बड़ा अच्छा एक बताया था मुस्तफा भाई ने, मैं चाहूंगी आप भी ज़्यादा, आपने ज्वाइन किया तो आपके पास तो ज्यादा नॉलेज हो जाती है, फिर हम कहते हैं नॉलेज का मंबा रानी आपा। इस साबूदाना इन्होंने कहा दूध में नहीं, दूध में डालने से तो उसकी वो तमाम चीजें ब्रस्ट हो जाती हैं, लेकिन अगर हम उसको पानी में मिला के लें तो क्या इसका भी कोई पाउडर बना के यूज किया जा सकता है साबूदाने का? ये मैं ऐसे साबूदाना बिल्कुल पाउडर बना के यूज करें, लेकिन उन्होंने कैल्शियम और जिंक और इतनी चीजें उसमें ऐड कर दी। लेकिन हमने साबूदाने को पका कर खाना है। मसला ये, अब आपने ये भी बहुत अच्छा किया कि हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अब छोटे बच्चों को तो आप उसको बिल्कुल सादे पानी में बॉईल करेंगी। आप ये समझती हैं कि आप छोटा बच्चा, इसको भी आप उसका पानी पिला दें। अच्छा, आप साबूदानों को थोड़ी देर भिगो दें तो वो 1-8 घंटे बाद वो इतना फूल जाता है, फ्लफी सा हो जाता है, ऐसा है कि नहीं? साबूदाना नहीं फूलता, साबूदाना अपनी असली हालत में ही रहता है, नर्म पड़ जाता है। अच्छा, नर्म हो जाता है। जी, नर्म हो जाता है। उसको क्विक पकाने के लिए आप जैसे थोड़ा तो उसको टाइम, जब हम आम तौर पे जब हम पकाते हैं तो साबूदाना लेते हैं और जिस पैन में डालते हैं उसको हल्का सा ऐसे सौते करते हैं, फिर पानी में पकाते हैं, तो उसमें थोड़ा टाइम लगता है, बहुत अच्छा हो जाता है। लेकिन अब बच्चों के लिए, बड़ों के लिए बनाना है, बास बच्चों को ज़ाहिर देते ही सब है। मेरे घर में भी आपको पता है छोटे छोटे बच्चे हैं, तो हम पकाने से पहले 10-15 मिनट पहले उसको भिगो देते हैं, तो वो धीमी आंच पे बहुत जल्दी से गल जाता है। बिल्कुल सही है। और फिर देखिए, अगर जैसे इतना छोटा बच्चा है कि हम 4 महीने में ठोस ग़िज़ा शुरू कर देते, तो ऐसे बच्चे को भी आप साबूदाना दे सकते हैं, लेकिन उसको जब पकाने के बाद आप उसको छान लीजिए ताकि जो मोटा दाना है वो भी आप उससे दूर हो जाए, और आप उसको लिक्विड में मिलाकर दे सकते हैं, या जो कोई दूसरी चीज़ आप उसको बना रही हैं, खिला रही हैं, उसको थोड़ा सा थिक कर लें। अगर आपने सूजी उसको खिलानी है, सूजी से बाज़ लोगों के बच्चे बहुत दुबले होते हैं, वो चाहते हैं कि सूजी तो वो उनका वेट बढ़े, तो आप सूजी खिलाएं, तो सूजी पकाने के बाद ज़ाहिर सूजी थोड़ी थिक हो जाती है, तो उसको आप साबूदाने का जो लिक्विड आपके पास तैयार पका हुआ है, छना हुआ है, उससे आप उसको लिक्विड करें। दोहरी ताकत आपके बच्चे में जा रही है, और कैल्शियम तो इसके अंदर इतना कूट के भरा हुआ है कि आपका बच्चा जल्दी से बैठना शुरू करेगा, जल्दी से खड़ा होना शुरू करेगा, जल्दी से चलना शुरू कर देगा। और अक्सर बच्चों के साथ ये प्रॉब्लम होता है कि घर वाले कहते हैं हाँ इसकी हंसली उतर गई, बच्चा आपका बेताशर हो रहा है, तो अल्लाह उसने जोर से पकड़ लिया था तो बच्चा रो रहा है, हाय अल्लाह उसके पाँव में ये आ गया। तो आप इन तमाम यानी फिक्रों से आज़ाद हो जाएंगे अगर अपने बच्चों को आपने
सेहत का मंबा, कैल्शियम का मंबा साबूदाना खिलाना शुरू कर दिया। ओके। आज के लोग बनी बनाई ग़िज़ाओं पर ज्यादा आजकल जाते वो हैं। मेकिंग हुई ना, जो ये बच्चे को ये सेरेलैक और ये वो फौरन लेकिन दे देखा दिया। जाए तो वो सारे इंग्रेडिएंट्स जैसे जौ और ये सब बार्ले वगैरह जो बीच में बच्चों के लिए होता है ना, गंदुम, ये सब डला होता है। तो अगर हम उसको देखा जाए, गंदुम यकीन करें साबुत गंदुम हल्का जैसे बॉईल करके खाए ना, उसका टेस्ट बहुत मजेदार है। और दूध आपके बच्चे की सबसे अहम ग़िज़ा दूध है, और बेहतरीन दूध की बेहतरीन जो एक मंबा है वो आपकी माँ है। माँ का दूध आपके बच्चे के लिए वो सबसे बड़ी नेमत है। हाँ, प्रोवाइड कर देता है जिसकी आपके बच्चे को जरूरत है। ओके आपा, हम इस सेगमेंट को इंशाल्लाह कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट ट्यूसडे को। मुस्तफा भाई आपका बहुत शुक्रिया, आपका बहुत शुक्रिया, एंड सुमेरा अल्ताफ आपको बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच ज्वाइन विद अस। एंड नाज़रीन, हम लोग इंशाल्लाह कल मिलेंगे उभरते सूरज की तरह। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।